हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कंपटीशन का दिन आ गया होता है। अनाउंसर बोलता है सबसे पहले जो टीम आई है वो है तियाने सिटी की टीम, जिसके कैप्टन है जीवैन। अगली टीम है जिन सिटी की टीम, जिसके कैप्टन है कियाओ शैन। तीसरी टीम है जिसमें सिर्फ लड़कियां ही है, वो है कैप्टन टांगी की टीम। और जो फोर्थ और आखिरी टीम है वो है सैनजिंग सिटी की टीम, जिसके कैप्टन है कैप्टन लियो। सभी लोग बोल रहे होते हैं हमने तो सुना है कि ये एक डॉक्टर है, तो आखिर ये डॉक्टर यहाँ पे क्या ही कर लेगा। फिर अनाउंसर बताता है कि इस कंपटीशन में कोई भी रूल नहीं है। हम पहले एक लकी ड्रॉ लेके आ रहे हैं, जिसमें जिसका नंबर 1 और 4 आएगा वो दोनों आपस में फाइट करेंगे। और जो टीम सारी टीमों को हरा देगी उन सभी को 1 साल के लिए फ्री हर्ब्स मिलेंगे। और कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज फायर लोटस मिलेगा। फायर लोटस सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं और कह रहे होते हैं इसका यूज करते हुए हम काफी जल्दी ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। हम देखते हैं नंबर 4 चुनती है तांगी और नंबर 1 चुनता है जी वैंग। फिर तांगी अरीना में जाते हुए बोलती है सबसे पहले मैं फाइट करूंगी। जीवन बोल रहा होता है कैप्टन तांगी में काफी ज्यादा हिम्मत है, जो कि सबसे पहले मार खाने के लिए आ गई। फिर जीवन अरीना में आता है और कहता है कल तो आपने मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती कर दी थी, पर यहाँ पे आपको बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। तांगी सोच रही होती है जीवन काफी ज्यादा पावरफुल है, पर मैं इसे हार नहीं सकती। वही जो जीवन होता है वो अपना स्कॉर्पियो वाला ऑरा बाहर निकाल रहा होता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं ये लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत है, पता नहीं यहाँ पे फाइट क्यों ही कर रही है। फिर जीवन आगे बढ़ते हुए तांगी की हालत काफी ज्यादा खराब कर देता है। जूकियांग कह रहा होता है मैंने जीवन को 1 साल से नहीं देखा है, लेकिन 1 साल में वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। उसके आसपास का जो स्कॉर्पियो ऑरा है वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। लियो पूछता है क्या अपने ऑरा को किसी चीज में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जूकियांग बोलता है सब लोग नहीं कर सकते, पर लेवल 6 और उसके ऊपर के मार्शल आर्टिस्ट ये कर सकते हैं। और देख के लग रहा है कि जीवेंग से फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। वहीं हम देखते हैं जीवेंग को, जो कि बोल रहा होता है तांगी हार मान लो, अगर ये चलता रहा तो तुम्हें और ज्यादा मार पड़ेगी। वही तांगी को याद आ रहा होता है कि बचपन से उसके फादर ने उसमें उसके ब्रदर में काफी ज्यादा भेदभाव किया है। यहाँ तक जब तांगी घर छोड़ रही थी तो उसके फादर ने ये बोला था कि कभी भी घर लौट के मत आना। तांगी बोलती है इस दुनिया ने मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती करी है, मैं यहाँ पे ऐसे ही हार नहीं मान सकती। ये बोलते हुए काफी सारा ऑरा रिलीज करती है और लगातार जीवन पर अटैक करने लगती है। फिर अपना फाइनल ब्लो मारते हुए जीवन को जमीन में गाड़ देती है। जूकियांग बोल रहा होता है ये तो काउंटर अटैक करने में कामयाब रही। वही सभी लोग बोल रहे होते हैं ये लड़की तो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेवल 6 पे होने के बावजूद भी लेवल 7 की मार्शल एबिलिटीज को यूज कर सकती है। वही लियो सोच रहा होता है ये लड़की चाहे कुछ भी कर ले ये हारने वाली है। तभी तांगी अपने घुटनों में बैठते हुए बोलती है फाइनली मैं जीत गई। जीवन पीछे से उठते हुए बोलता तुमने तो बहुत ही जल्दी अपनी जीत मान ली, तुम्हारी से कमजोर लड़की तो मुझे स्क्रैच भी नहीं डाल सकती। तांगी सोच रही होती है मैं क्या करूं, मेरी बॉडी मूव नहीं कर रही है। वही जो जीवन होता है वो तांगी पे काफी खतरनाक अटैक करने वाला होता है, जिसको देखते हुए तांगी की सारी टीममेट्स आगे बढ़ती है। वहीं लियो को पता चलता है कि जीवन का पाँव टूट चुका है। जीवन आगे बढ़ते हुए तांगी के सारे टीममेट्स को हरा देता है और कहता है कि इन चूहों की हिम्मत कैसे है मेरे ऊपर अटैक करने की। लियो सोच रहा होता है भले ही जूकियांग इस बंदे से सिर्फ 1 लेवल नीचे है, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि आखिर जूकियांग की तरह डरा हुआ क्यों था। फिर मिस जाओ बोलते कैप्टन मुझे जाना है फाइट करने के लिए। लियो बोलता है तुम्हें सबसे पहले जाना है हमारी टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए। मिस जाओ बोलती है हाँ। लियो सोच रहा होता है इसकी स्किल के साथ में जीवन को नहीं हरा सकती, पर शायद ही उसके पाँव पे अटैक कर पाए तो ये जीत पाए। फिर लियो जाओ को बता देता है कि उसके पाँव पे अटैक करना है। वही जीवन कह रहा होता है क्या मुझे कोई चैलेंज नहीं करना चाहता। फिर मिस जाओ रिंग में आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें चैलेंज कर रही हूँ, मुझे पक्का भरोसा है कि आप मुझसे ज्यादा हार्ड फाइट नहीं करेंगे। जीवन बोलता है मिस जाओ आखिर मैं आपसे फाइट कैसे कर सकता हूँ, मुझे आपका सुंदर चेहरा खराब नहीं करना। मिस जाओ बोलती है लगता तुम कल का पेन भूल चुके हो। फिर जीवन आगे बढ़ते हुए बोलता है लगता आपको मुझसे फाइट करनी ही है। वही जूकियांग सोच रहा होता है बस जाओ थोड़ी देर संभाल ले, कहीं वो यहाँ पे हार के हमारी बेइज्जती ना करवा दे। वही मिस जाओ जीवन के अटैक को डॉज कर रही होती है और उसके मेन पार्ट पर अटैक करने का ट्राई करती है। जीवन उनके पाँव को अपने पाँव से पकड़ लेता है और कहता है कि मैं आपके सेम ट्रिक पे फिर से नहीं गिरने वाला। फिर जैसे ही जीवन मिस जाओ पे अटैक करने वाला होता है मिस जाओ बोलते हैं मुझे मत मारो मैं हार मान लूंगी, और अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दे सकती हूँ। जीवन बोलता है क्या आप सच बोल रही हैं, और जीवन की जो पाँव की पकड़ होती है वो ढीली पड़ गई होती है। जीवन सोच रहा होता है मैं जनरल स्टाफ वैंग को ऑफेंड नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे उनकी बेटी ने इनिशिएटिव लिया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तभी जब मिस जाओ होती है वो जीवन के पैर पे मार देती है। जीवन अपने पैर को लेकर कूद रहा होता है और सभी लोग बोल रहे होते हैं वहाँ पे क्या हुआ। तभी जीवन ठीक होते हुए बोलता है मेरी एक्टिंग कैसी लगी। मिस जाओ बोलते तुम्हारा जो राइट लेग था वो तो इंजर्ड था ना। जीवन बोलता है मैं अपने मार्शल आर्ट के 7th लेवल पे पहुंच चुका हूँ और इसकी वजह से मैं अपनी बॉडी के किसी भी पेन को सप्रेस कर सकता हूँ, मैं तो बस यहाँ पे तुमसे खेल रहा था। ये बोलते हुए काफी सारी एनर्जी को रिलीज करता है और मिस जाओ को रिंग से बाहर फेंक देता है। अनाउंसर अनाउंस करता है कि तियाने सिटी के जीवन जीत गए। फिर लियो खड़ा होते हुए बोलता है लगता है मुझे जाना ही होगा। तभी जूकियांग बोलता है ब्रदर मुझे जाने दीजिए।
हो सकता है मैच के दौरान मैं अपना ब्रेक थ्रू कम्प्लीट कर लूं। लियो बोलता है ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। फिर जू कियांग को आगे जाते हुए देख के मिस झाओ बोलती है कि जू फैमिली और जी फैमिली फिर से आमने सामने होने वाले हैं। लियो बोलता है फिर से आपका मतलब क्या है? मिस झाओ बोलती है लगता है कैप्टन को नहीं पता। पिछले साल जो हमारा कैप्टन था वो जू कियांग था और वो जी वैन से काफी गई तरीके से हार गया था। हालांकि जो जी फैमिली और जू फैमिली है दोनों ही मिलिट्री फैमिलीज है, लेकिन दोनों के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं है। जी वैन बोल रहा होता है भले तुम कितना भी ट्राई कर लो जू कियांग, लेकिन हर बार तुम हार के ही जाओगे। जी वैन बोलता है फालतू बातें करना बंद कर। ये बोलते वो लगातार अटैक करने लगता है। तभी जी वैन जू कियांग के पीछे आते हुए बोलता है तो काफी ज्यादा स्लो है, तू अभी भी उतना ही कमजोर है जितना कि पहले था। ये बोलते वो काफी खतरनाक पंच मार देता है। वह जो लियो होता है वो बोल रहा होता है मेरी पेप्सी खत्म हो गई और जीवन काफी खतरनाक अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी लियो अपना डब्बा फेंक के जीवन को मारता है। जीवन बोलता है आखिर कौन है वो हरामी का पिल्ला जिसने ये फेंका? लियो बोलता है ये मैं हूँ। जीवन बोलता है लगता है कैप्टन को लगा कि मैं उनके टीममेट को हरा दूंगा, इसी वजह से उन्होंने इसकी हेल्प करी है। लियो बोलता है फिलहाल जू कियांग की कल्टीवेशन तुमसे कम है, तो इसी वजह से उसका हारना कोई बड़ी बात नहीं है और मैं तो बस यहाँ पे ये चेक कर रहा हूँ कि आपका पाव कब तक ठीक रहता है। और हम देखते हैं जीवन के पैरों के अंदर एक नीडल घुस गई होती है। जीवन को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो बोलता है आपकी टेक्निक काफी ज्यादा घटिया है। वहीं सभी लोग सोच रहे होते हैं ये डॉक्टर खुद का मजाक उड़वाने के लिए आया है। वहीं तांगी सोच रही होती है कैप्टन लियो काफी ज्यादा पावरफुल है, जितनी स्ट्रेंथ इनके पास में है इससे वो मजाक तो नहीं कर रहे होंगे। तभी तांगी के पास में कैप्टन कियाओशन आते हैं और कहते हैं हार के कैसा लग रहा है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तियानी सिटी को कौन चैलेंज करता है, जो भी चैलेंज करेगा वो हार के ही जाएगा। तांगी बोल रही होती है कियाओशन तुम्हें यही लगता है ना कि तियानी सिटी और तुम्हारी जिन सिटी काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इस बार तुम काफी गलत इंसान से भिड़ चुके हो। ये गिनता कम है और मारता ज्यादा है। कियाओशन बोलता है फालतू बातें करना बंद करो। फिर लियो आगे जाते हुए बोलता है लगता है मुझे फाइट करनी पड़ेगी। वही जू कियांग बोल रहा होता है अपना ध्यान रखना। जीवन सोच रहा होता है ये लड़का तो सिर्फ एक 5th लेवल का फाइटर है, आखिर ये मुझसे फाइट करने के लिए क्यों आ गया? लियो बोलता है कैप्टन जीवन प्लीज मुझे थोड़ा हल्का मारिएगा। जीवन बोलता है अरे तुम तो काफी ज्यादा कमजोर हो, चलो तुम पहले 2 बार मुझे हिट कर सकते हो, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। जीवन सोच रहा होता है ये पहले 2 अटैक से मेरा डिफेंस भी नहीं तोड़ सकता। लियो बोलता है क्या सिर्फ 2 हिट? जीवन बोलता है चलो कोई बात नहीं, मुझे 5 बार और मार लेना। वहीं सभी लोग बोलते हैं ये लड़का तो काफी ज्यादा कचरा है, ये फाइट करने से पहले ही हार मान रहा है। फिर लियो अपना ग्लव्स निकालते हुए बोलता है ये मैं अपनी सेफ्टी के लिए निकाल रहा हूँ। वहीं झाओ बोल रही होती है कैप्टन इस कमीने को मत छोड़िएगा। जनरल स्टाफ वैंग बोल रहे होते हैं लगता तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। मिस झाओ बोलती है गॉड फादर मुझे कैप्टन में काफी ज्यादा भरोसा है। वही जो लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं क्या गॉड फादर? क्या ये लड़की जनरल स्टाफ वैंग की डॉटर है? जनरल स्टाफ वैंग बोल रहे होते हैं मुझे लगा नहीं था कि जीवन इतनी जल्दी इतने सारे लोगों को हरा देगा, लगता है लास्ट टाइम से इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई है। मिस झाओ बोलती है फादर आप यहाँ पे टेंशन ले रहे हैं, मुझे पक्का भरोसा है कि जो हमारी टीम लीडर है वो उसको कुछ ही हिट में हरा देंगे और मुझे पक्का पता है कि आप भी यही चाहते हैं। जनरल स्टाफ वैंग बोलते हैं हाँ। वही जीवन बोल रहा होता अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ अगर तुमने मुझे यहाँ से एक कदम ही पीछे कर दिया तो मैं अपनी हार मान लूंगा। तभी लियो बोलता है तो काफी अच्छी बात है और एक जोरदार पंच जीवन के पेट में मार देता है, जिसकी वजह से वो पीछे हटके अपने घुटनों पे गिर जाता है। जीवन बोल रहा होता है इसने मेरा डिफेंस तोड़ दिया पर मैं यहाँ पे हार नहीं मानने वाला। ये बोलते हुए काफी सारी पिल्स को खा लेता है। लियो सोच रहा होता है अब मुझे पता चला कि आखिर इसके पास में एडवांटेज कहाँ से आई, यहाँ पे कोई तो एल्केमिस्ट है जो इसको पिल प्रोवाइड कर रहा है। फिर जीवन खड़ा होते हुए बोलता है मैं फाइट करने के लिए तैयार हूँ। तभी लियो आगे बढ़ते हुए उसके फेस पे पंच मार देता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं पूरी ऑडियंस शॉक्ड हो गई होती है। वही जीवन की हालत खराब हो गई होती है और वो सोच रहा होता है ये तो एक 5th लेवल का बंदा था ना। जीवन बोलता है कैप्टन लियो मैं अपनी हार मानता हूँ, हमें फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर लियो ने जीवन की पिल ले ली होती है और पूछता है क्या मैं एक पिल खा के देख सकता हूँ? जीवन बोलता है हाँ आप ये पिल ले सकते हैं, लेकिन ये खाने के बाद आप बचने वाले नहीं है, मुझे देखना कि आखिर आपकी लाइफ कितनी बची हुई है। वहीं लियो सोच रहा होता है मुझे एविल स्पिरिट ने घेर लिया है। फिर हम देखते हैं लियो अपनी बचपन वाली बॉडी में आ गया होता है और सोच रहा होता है आखिर मेरे साथ में क्या हो रहा है और उसे अपने सामने अपने मॉम डैड दिख रहे होते हैं, पर जैसे ही वो हाथ आगे बढ़ाता है उसके हाथों पे खून लग जाता है। फिर वो देखते हैं कुछ लोगों को जो कि बोल रहे होते हैं कि इन फैमिली ने कुछ भी बुरा नहीं किया है, बेचारों को बहुत ही गंदी मौत मिली। फिर लियो अपने मम्मी पापा का ग्रेव देखता है। तभी लियो के पास में किया चलते हुए आती है और कहती है मुझे माफ करना मैं टाइम पे नहीं आ पाई और भले ही तुम्हारे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं बचे पर बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे लिए हूँ ना। फिर किया भी लियो के गले में चाकू मार देती है। फिर लियो पंच मारते हुए बोलता है इस इल्यूजन को गायब करो, मुझे फालतू चीजें और नहीं देखनी। हम देखते हैं पूरा इल्यूजन बनाया होता है कियाओशन ने, जो कि बोलता है तुम नहीं बचने वाले। लियो सोच रहा होता है अगर मुझे यहाँ से बाहर निकलना है तो मुझे इस डार्क स्पिरिट को खत्म करना होगा। फिर लियो जमीन में काफी खतरनाक चाकू मार देता है। फिर वो रियल लाइफ में आते हुए देखता है कि कियाओशन उसको चारों तरफ घूम रहा है और बोलता है अपने आप को मार दो, अपने आप को मार दो।
लियो सोच रहा होता है इसको पता नहीं चला कि मैं बाहर निकल चुका हूँ। फिर लियो कियाओशन को काफी खतरनाक मुक्का मार देता है। एक ही मुक्के के अंदर कियाओशन हार जाता है। लियो सोच रहा होता है इसकी रीजन की जो एबिलिटी थी वो काफी ज्यादा शानदार थी, लेकिन लगता है ये फाइट करने में उतना ज्यादा बेकार है। लियो सोच रहा होता है अगर मुझे उस बुढ़े आदमी ने पावर नहीं दी होती तो मैं पक्का इस रीजन से बाहर नहीं निकल पाता। वही जो अनाउंसर होता है वो अनाउंस कर रहा होता है लियो ने अभी 2 सिटी के कैप्टन को हरा दिया है, क्या इनको कोई चैलेंज करना चाहेगा। सभी लोग कह रहे होते हैं इसे कियाओशन भी नहीं हरा पाया, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी नहीं है जो इसको हरा सके। जैसे ही वो अनाउंसर अनाउंस करने वाला होता है किनम्यूज बोलता है अनाउंसर 1 मिनट रुको, मैंने अभी तक किसी से भी फाइट नहीं करी है। अनाउंसर बोलता है आपकी टीम तो जीत चुकी है ना, आखिर आपको क्यों फाइट करनी है। किनम्यूज बोलता है मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि जब मेरी बैटिंग नहीं आती तो मैं बैट लेके भाग जाता हूँ, तो इसी वजह से मुझे बचपन से कभी भी हार जीत से फर्क नहीं पड़ा। फर्क इस बात से पड़ता है कि मेरी बैटिंग आनी चाहिए। वैसे ही मैं यहाँ पे सभी की शक्लें देखने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे कम्पीट करने के लिए आया हूँ। सभी लोग बोल रहे होते ये तो बहुत ही बड़ा दोगला प्लेयर है, आखिर बैटिंग ना आने पे बैट कौन लेके भागता है। अनाउंसर बोलता है कैप्टन लियो ये आपके टीम का बंदा है, क्या आप यहाँ पे इसको कम्पीट करने का मौका देंगे। लियो बोलता है आपने ही तो कहा था ना कि यहाँ पे कोई भी रूल्स नहीं है, अगर इसका यहाँ पे इतना ही मन है तो मैं इसे फाइट कर लूंगा। फिर किनम्यूज रिंग में आ गया होता है और काफी सारी पावर को रिलीज कर रहा होता है। लियो सोच रहा होता है ये बिल्कुल पहले की तरह पावर रिलीज कर रहा है। फिर किनम्यूज आगे बढ़ते हुए लियो को पंच मारने का ट्राई करता है, लेकिन लियो उसके पंच को रोक लेता है। लियो बोल रहा होता है अगर तुमने मुझे लास्ट टाइम देखा था तो तुम अंधा बनने का ट्राई क्यों कर रहे थे। किनम्यूज बोल रहा होता है वो सब मैंने मिस जू की वजह से किया था। लियो सोच रहा होता है मिस जू का मतलब इसने ये सब स्टाफ वैंग की वजह से किया था। फिर लियो किनम्यूज को काफी खतरनाक पंच मार देता है, जिसकी वजह से उसके पास से पिल गिर जाती है। लियो सोच रहा होता है आखिर ये कैसी पिल है। जैसे ही लियो उस पिल को अपने हाथ में लेता है वो जमीन पे गिर जाती है। किनम्यूज सोच रहा होता है ये वो आखिरी बोतल है जो मुझे स्टाफ वैंग ने दी थी, ये मेरे इमरजेंसी के लिए रखी हुई थी। फिर किनम्यूज आगे बढ़ते हुए उन टुकड़ों को उठाए खाने लगता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं लगता है ये पागल हो चुका है। फिर किनम्यूज और भी बहुत सारी एनर्जी को बाहर निकालने लगता है। स्टाफ वैंग सोच रहा होता है लगता है ड्रग इफेक्ट कर रही है। तभी किनम्यूज लियो के हाथों पे किक मारता है। लियो सोच रहा होता है ये काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, और आखिर वो पिल क्या चीज थी जिसने इसको इतना ज्यादा अजीब बना दिया है। किनम्यूज एक डीमन की तरह बन गया होता है और कह रहा होता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी लियो अपने ड्रैगन ऑरा को बाहर निकालता है। किनम्यूज को देखते हुए लियो सोच रहा होता है इसकी बॉडी से बहुत सारा ऑरा बाहर निकल रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक पॉइंट पे इसका दिल ही रुक जाए। तभी किनम्यूज का जो दिल और दिमाग होता है वो ओवरलोड कर जाता है। लियो सोच रहा होता है ये पिल इसको पागल कर रही है, अगर मैंने इस पिल के इफेक्ट को नहीं रोका तो ये मारा जाएगा। ये बोलते वो अपने हाथ में नीडल्स निकाल लेता है और सोच रहा होता है कैसे भी करके मुझे इसको इसकी बॉडी में डालना होगा। मिस जाओ सोच रही होती है लास्ट टाइम ये बंदा अंधा बनने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन ये काफी अच्छे तरीके से देख पा रहा है, काफी ज्यादा कमीना है। फिर लियो और किनम्यूज की फाइट चल रही होती है। तभी लियो किनम्यूज की बॉडी में अपने नीडल्स को डाल देता है, जिससे कि किनम्यूज सामने आता है और वहीं पे गिर जाता है। अनाउंसर बोल रहा होता है अभी ये बंदा फटने वाला था, लेकिन लगता है अब इसकी फट चुकी है। वहीं सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। अनाउंसर बोल रहा होता है यहाँ पे विनर है लियो। वहीं जीवन अपने टीममेट्स को मारते हुए बोल रहा होता है क्या तुम लोग यहाँ पे फ्री की रोटी तोड़ने के लिए आए थे, तुम फाइट करने के लिए क्यों नहीं गए। उसके टीममेट्स बोल रहे होते हैं ब्रदर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम आपके जितने पावरफुल नहीं है। अनाउंसर बोलता है विनर लियो को अपना प्राइज दिया जाएगा। ये बोलते हुए लियो को फायर लोटस दे देता है। लियो सोच रहा होता है ये फायर लोटस काफी ज्यादा शानदार है, इसके पास आने से मैं अपनी बॉडी के अंदर ऑरा को फील कर पा रहा हूँ। वही किनम्यूज को देखते हुए लियो सोच रहा होता है इसके ऊपर पिल का साइड इफेक्ट स्टार्ट हो गया है। तभी किनम्यूज खड़ा होते हुए बोलता है ये जो फायर लोटस है वो मेरा है, और जैसे वो फायर लोटस को लेने के लिए आगे बढ़ता है लियो उसको एक पंच मार के नीचे गिरा देता है। किनम्यूज स्टाफ वैंग को देखते हुए बोल रहा होता है कमीने सब तेरे वजह से हो रहा है, तुझे तो यहाँ पे मरना ही पड़ेगा। फिर वो स्टाफ वैंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी लियो आगे बढ़ते हुए किनम्यूज के अंदर कुछ नीडल्स को डाल देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे गिर जाता है और झाओ बताती है कि ये मर चुका है। लियो सोच रहा होता है ये इतने आराम से नहीं मरने वाला, लगता है जो मेरी ट्रिक थी वो काम कर गई। स्टाफ वैंग बोलता है कमांडर लियो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये एक लाइफ और डेथ का अरीना है। मैं किन फैमिली की हेड को बता दूंगा कि उनका मास्टर मारा जा चुका है और इसको हम काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी देंगे। लियो सोच रहा होता है स्टाफ वैंग बहुत ही बड़ा गेम खेल रहा है, इसकी रियलिटी को मुझे पता लगाना ही पड़ेगा और मैं किनम्यूज को यहाँ पे मरने नहीं दे सकता। आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है। लियो अकेला एक रास्ते पे खड़ा होता है और बोलता है लियांग बाहर आओ। लियांग बाहर आते हुए बोलती है बॉस मुझे माफ करिएगा, पर लास्ट टाइम मैं काफी ज्यादा डेंजर में फंस गए थे, इसी वजह से इस बार मैंने आपको फॉलो किया। लियो सोच रहा होता है अच्छा इसी वजह से ये मुझे फॉलो कर रही थी, वैसे इसकी वजह तो गलत नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट है। लियो बोला तुम टेंशन मत लो, मैं स्टाफ वैंग से मिलने के लिए जा रहा हूँ, उनके पास जाने में मुझे कोई भी खतरा नहीं है, पर अगर तुम यहाँ पे आ ही चुकी हो तो तुम मेरी एक चीज में हेल्प कर दो। आगे लियो स्टाफ वैंग की कार में आ गया होता है। स्टाफ वैंग बोल रहा होता है मुझे पता है आपको काफी सारी चीजों को लेकर डाउट होगा, पर अगर आपको रियलिटी में जानना है तो आपको मेरे साथ में चलना पड़ेगा।
मैं आपको किसी से मिलाने के लिए लेके जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले ये मास्क पहन लो। लियो बोलता है आप क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में तो नहीं आ रहा, पर मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। स्टार वैंग बोलता है प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम जिस जगह पर जा रहे हैं वो जगह काफी ज्यादा सीक्रेट है, उसके बारे में सभी लोगों को जानकारी नहीं मिल सकती। लियो सोच रहा होता मैं काफी देर से इस कार में बैठा हुआ हूँ, पता नहीं लियांग क्या कर रही होगी। पर देखा है तो लियांग में एक क्लिनिक में बहुत सारे टाइम से काम कर रही है और उसकी नॉलेज और स्ट्रेंथ के साथ में वो पक्का से किनमिज को ठीक कर देगी। दूसरी तरफ देखते हैं लियांग को जो कि किनमिज की बॉडी को ठीक कर रही होती है। किनमिज अपनी आंख खोलते हुए बोलता है ये कौन सी जगह है और क्या मैं मरा नहीं हूँ। लियांग बोलते अगर बॉस नहीं होते तो तुम पक्का से मारे जाते। किनमिज बोलते हैं तुम्हारे बॉस कौन है। लियांग बोलती है मेरे बॉस है लियो। स्टार वैंग बोलता है क्या कमांडर लियो को मेरे से कुछ पूछना है। लियो बोलता है आपने मुझे बोला है कि आप मेरे सवालों का जवाब देने के लिए ही जा रहे हैं, तो आखिर मैं आपसे फालतू क्वेश्चन पूछूंगा ही क्यों। लियो सोच रहा होता है जो पिल उन्होंने किनमिज को दी थी लगता है वो पिल बनाई जा रही है और पता नहीं इस पिल की वजह से क्या होने वाला है। फिर हम देखते वो लोग मिलिट्री बेस में आ गए होते हैं। स्टार वैंग बोलते हैं चीफ आपने जिस बंदे को बोला था लाने के लिए मैं उसको लेके आ गया हूँ। चीफ बोलते हैं इसकी आंखें खोल दो। स्टार वैंग बोलते हैं ये हमारे मिलिट्री रीजन के सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑफिशियल है, ये है चीफ डिंग होंग। फिर चीफ लियो को एक पिल दिखाते हुए बोलते हैं क्या तुम इस पिल के इंग्रेडिएंट्स को बता सकते हो। लियो बोलता है इसका ऑरा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये तो कुछ ऐसी ही पिल जो कि किनमिज ने खाई थी, लेकिन ये थोड़ी अलग लग रही है। चीफ बोलते ये पिल काम तो सेम ही करती है, इसको खाने के बाद तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, जो पिल किनमिज ने खाई थी ये उसका एडवांस वर्जन है, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि इस पिल को खाने के बाद में ये सब हो जाएगा। इस पिल को डेवलप करने में तुम्हारे पेरेंट्स ने काफी ज्यादा मेहनत करी है, यहाँ तक कि इसके लिए काफी बड़ी प्राइस भी दी है। लियो बोलता है आपके कहने का मतलब क्या है। चीफ बताता है जब तुम्हारे पेरेंट्स ये पिल डेवलप कर रहे थे वो तो ये सब मिलिट्री के अच्छे के लिए कर रहे थे, लेकिन वहीं कुछ लोग इस पिल को काफी ज्यादा गंदी नजरों से देख रहे थे। अगर तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पे होते तो मिलिट्री के सारे लोग काफी ज्यादा पावरफुल हो गए होते और हमारी मिलिट्री सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री बन गई होती। फिर वो लोग एक कमरे में आ गए होते हैं जहाँ पे लियो के पेरेंट्स की फोटो होती है। चीफ बताता है ये वो रिसर्च फाइल है जो की तुम्हारे पेरेंट्स ने अपने पीछे छोड़ी है। जब तुम्हारे पेरेंट्स मेडिसिन की खोज को पूरी करने ही वाले थे तभी उनके ऊपर अटैक हो गया। उस टाइम हमारे बहुत सारे लोग मारे गए थे। वहीं तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में आज तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। वो लैब वो आखिरी चीज है जो कि उनके पीछे छुटी है। लियो बोलता है क्या आपको मेरे पेरेंट्स के बारे में और भी कुछ पता है। चीफ बोलते हैं हाँ बहुत कुछ, पर अगर तुम अपने पेरेंट्स के बारे में मुझे जानना चाहते हो तुम्हें हमारे लिए कुछ करना होगा। ये कोई इलीगल काम नहीं है, तुम्हें बस एक बंदे को अमेरिका सेफली छोड़ के आना है और जिस बंदे को तुम छोड़ने जा रहे हो उस बंदे से तुम्हारे पेरेंट्स का काफी अच्छा रिश्ता था और वही तुम्हारे पेरेंट्स के प्रोजेक्ट पे आगे काम कर रहा है। चीफ बताते हैं जब ये इंसिडेंट हुआ था तब हमारे बहुत सारे लोग मारे गए थे, पर उनके मारने के बाद भी हमें एक बहुत बड़ी सक्सेस मिली। हमने इस पिल को डेवलप कर लिया, लेकिन इस पिल के ऊपर काफी सारे असिस्टेंट ग्रुप की नजर थी और उन्हीं कम्युनियों की वजह से हमें ये प्रोजेक्ट रोकना पड़ा। लियो बोलता है आपके हिसाब से जिस बंदे को मैं अमेरिका लेके जा रहा हूँ वो एक एल्केमिस्ट है, पर यहाँ बेस में मेरे से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे हैं, आखिर मैं ही उनको अमेरिका लेके क्यों जाऊँ। वही चीफ सोच रहे होते ये लड़का काफी ज्यादा चालाक है, इसको अपनी बातों में लाना काफी ज्यादा मुश्किल है। चीफ बोलते पहली बात तो ये कि तुम्हारी नजरें काफी ज्यादा तेज है और हमने अलग अलग कंपटीशन के विनर्स को यहाँ पे बुलाया है, लेकिन ज्यादातर में प्रॉब्लम ये थी कि वो पिल्स लेते हैं अपनी स्ट्रेंथ के लिए, इसी वजह से हमने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। लियो सोच रहा होता है मेरे मॉम डैड ने मार्शल आर्ट वर्ल्ड के लिए इतनी अच्छी पिल बनाई थी, लेकिन वो कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाई और एक फेलियर बन के रह गई। हालांकि मुझे भी अपने पेरेंट्स के बारे में अभी जानना है तो मुझे भी इन लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी। लियो बोलता है ठीक है मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। फिर चीफ लियो की तरफ हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं ये कुछ पिल्स है इनको ले लो, अगर तुम्हें 9th लेवल से ऊपर का कोई मास्टर मिलता है तो तुम उसे फाइट कर पाओगे। लियो बोलता है क्या 9th लेवल के ऊपर का मार्शल आर्टिस्ट। चीफ बोलता है 9th लेवल के ऊपर के मार्शल आर्टिस्ट को हाफ स्टेप मास्टर बोलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, हो सकता है वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर दे। लियो सोच रहा होता है लगता है मुझे अपनी बॉडी के ऑरा को रिफाइन करना होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है। वही चीफ बोल रहे होते हैं जो मैंने तुम्हें पिल दी वो काफी ज्यादा एडवांस लेवल की है, तुम्हें इसे काफी आराम से यूज करना चाहिए, इन्हें ज्यादा मत खा लेना। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लियो को जो कि 5 लेटर्स को कल्टीवेट कर रहा होता है। लियो सोच रहा होता है मुझे मेरे मास्टर ने बताया था जब मैं लेवल 9 को पार करूंगा तो मुझे सब कुछ बता देंगे। क्या वो चीफ डिंगहोंग को भी जानते होंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मेरे चीफ डिंगहोंग से मिलना है वो मेरे मास्टर ने डिसाइड किया होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा चीफ डिंगहोंग से मिलना है मेरे मास्टर ने डिसाइड किया होगा? या शायद मेरे साथ में जो भी हो रहा है वो मेरे मास्टर ने डिसाइड किया है? पहले मुझे अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देना चाहिए ताकि आने वाली प्रॉब्लम से मैं लड़ सकूं। फिर लियो को कल्टीवेट करते करते सुबह हो गई होती है। लियो सोच रहा होता है मेरी बॉडी काफी ज्यादा रिलैक्स हो चुकी है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। फिर जैसे ही वो आंखें खोलता है वो देखता है वो सच में हवा में उड़ रहा है। लियो बोलता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी लियो ऊपर से देखता है मिस झाओ उसके कमरे पे कान लगा के खड़ी होती है। लियो को किया का कॉल आता है। किया बोल रही होती है जल्दी से घर आओ, मॉम डैड और जिटान का एक्सीडेंट हो गया है, हम अभी जियांगचन हॉस्पिटल के अंदर है, उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है और जो जिटान है उसकी तो जान पे बन चुकी है। तभी लियो बोलता है मैं 1 सेकंड में आ रहा हूँ।
ये बोलते हुए अपनी कार लेके बाहर निकल जाता है। लियो सोच रहा होता है आखिर इन लोगों का इतना सीरियस एक्सीडेंट कैसे हो गया। तभी लियो देखता है उसको कुछ लोग गाड़ी से पीछा कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि वो लोग लियो को भी टक्कर मार देते हैं। फिर लियो अपनी कार से उतरते हुए बोलता है आखिर तुम लोग इतना तेज ड्राइव क्यों कर रहे हो। वही जो बंदे होते हैं वो लोग भी अपने कार से उतर गए होते हैं और कहते हैं हमने सुना है कि तुम काफी ज्यादा टफ बंदे हो, टेंशन मत लो, हम तुम्हारी एक एक हड्डी को काफी ज्यादा आराम से तोड़ेंगे। लियो सोच रहा होता है मेरे सामने जितने भी बंदे हैं वो सभी मार्शल आर्टिस्ट है, इन लोगों को हराने में काफी सारा टाइम लगने वाला है, आखिर अब मैं क्या करूं। तभी लियो के पास में 2 बंदे आ जाते हैं जिन्होंने मास्क पहना होता है। जो बंदे मारने के लिए आए होते हैं वो बोल रहे होते हैं लगता है यहाँ पे 2 बंदे और आगे मरने के लिए। लियांग बोलती है बॉस आप यहाँ से चले जाइए, हम इनका ध्यान रख लेंगे। तभी एक बंदा आगे बढ़ते हुए किनम्यूज पे अटैक कर देता है, पर एक किक में किनम्यूज को हरा देता है। लियो सोच रहा होता है मुझे यहाँ से निकलने में काफी सारा टाइम लग सकता है, तो मुझे कुछ न कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। वैसे भी इन दोनों के लिए ये बहुत ज्यादा नहीं हो जाएंगे। किनम्यूज बोल रहा होता है अगर तुम टाइम पे नहीं जाओगे तो अपने लोगों को नहीं बचा पाओगे। हम मानते हैं कि हम इनसे फाइट तो नहीं कर पाएंगे पर हम खुद को बचा तो लेंगे ही। तभी लियो किनम्यूज को पिल्स की एक बोतल दे देता है और कहता है जब भी तुम लोगों को लगे कि तुम लोग हार रहे हो तो अपनी एनर्जी को बूस्ट कर लेना। किनम्यूज बोलता है तुम्हारा शुक्रिया। सीन चेंज होता है, मैं हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर जियाचन बोल रहे होते हैं मुझे माफ करना, लेकिन जिटान को बचाना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तभी वहाँ पर लियो दौड़ते हुए आता है और बोलता है यहाँ पे चीजें कैसे चल रही है। जियाचन बोलता है कि मुझे जियांगजू ने कॉल किया था, इसी वजह से मैं फटाफट पहुंच गया, लेकिन पेशेंट का जो घाव है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, उसे बचाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। लियो बोलता है जिटान की रिकवरी कैसे चल रही है। जियाचन बोल रहा होता है जैसा चल रहा है उसके हिसाब से वो जल्दी अपना दम तोड़ देगी। फिर लियो को काफी खतरनाक एविल एनर्जी सेंस होती है। लियो बोलता है पहले मुझे अंदर जाके देखना होगा कि आखिर क्या चल रहा है, और जब मैं अंदर होऊंगा तो किसी को भी अंदर मत आने देना। हान बोल रही होती है डॉक्टर जियाचन एक मेडिकल के स्टूडेंट है, अगर ये जिटान को ठीक नहीं कर पाएंगे तो तुम कैसे कर पाओगे। किया बोलती है मॉम उसे एक बार देखने तो दो। जियाचन बोलता है हाँ आंटी, डॉक्टर लियो काफी अच्छे डॉक्टर है, उन्होंने काफी बड़ी बड़ी सर्जरी को संभाल रखा है, सिर्फ एक वही है जो इनको ठीक कर सकते हैं। किया बोलती है लियो सिर्फ मेरी एक ही छोटी बहन है, तुम्हें जो भी करना पड़े तुम उसे करके ठीक कर दो। लियो बोला तुम बाकी सारी चीजों को मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर लियो अंदर आते हुए बोलता चलो कम से कम इसकी कुछ सांसें तो बची हुई है। तभी लियो देखता है जिटान को काफी ज्यादा गहरा घाव हो रखा होता है। लियो सोच रहा होता है ये अपने मौत के काफी ज्यादा करीब है, लेकिन अगर मुझे इसको ठीक करना है तो मुझे इसके कपड़े फाड़ने होंगे, लेकिन अगर जब ये उठेगी तो ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, ये तो मुझे मार ही डालेगी, पर अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये बोलते हुए उसके कपड़े उतार देता है। हम देखते जिटान उठ गई होती है और उसने लियो को थप्पड़ मार दिया होता है। लियो सोच रहा होता है मुझे पता ही था ये सब होने वाला है। फिर लियो बोलता है मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा था, तुम्हारा कार एक्सीडेंट हो गया था, इसी वजह से मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था। फिर जिटान खुद को देखते हुए बोल रही होती है पीछे घूमो, मुझे मेरे कपड़े पहनने हैं। फिर लियो को एक फोन आ जाता है, जिटान अपने कपड़े पहन रही होती है। जिटान सोच रही होती है इसकी जो फोन की रिंग है अभी वही पुरानी वाली ही है, सच में काफी ज्यादा बोरिंग इंसान है, लेकिन कुछ भी बोलो आज ये मेरा एडवांटेज ले सकता था। लियो को लियांग ने कॉल किया होता है। लियांग बोलती है बॉस मैंने सारी चीजों को जांच लिया है, यहाँ पे सब कुछ अपने आप नहीं हुआ, एक्सीडेंट से लेकर सारी चीजें किसी ग्रुप ने प्लान किया है और वो लोग फिलहाल अभी तियानी सिटी जा रहे हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कार के अंदर कुछ बंदे बैठे होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं बिग ब्रदर काफी ज्यादा मजा आ गया, हमने लियो की पूरी फैमिली को मरवा दिया। वो बंदा बोल रहा होता है उस कमरे लियो ने मुझे गुस्सा दिलाया था, उसको सबक सिखाना काफी जरूरी था। तभी उनके कार की छत फटती है और लियो बोलता है अच्छा तुम्हें सबक सिखाओगे। वो बंदा बोलता है लियो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। साथ ही सोच रहा होता है क्या ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है जो कि मेरे पूरे प्लान से निकल गया। लियो बोलता है तुमने मेरे परिवार को मरवाने की कोशिश करी है और अब तुम यहाँ से भाग रहे हो। वो बंदा बोलता है लियो तुम क्या कर रहे हो, मैं जुंग फैन के लिए काम करता हूँ। लियो उसको कार से फेंकते हुए बोल रहा होता है तुमने मेरे फैमिली मेंबर को इंजर करने से पहले नहीं सोचा कि तुम जुंग फैन के लिए काम करते हो। वो चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है तुम्हारे मेरे को मारने की हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। लियो बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और तुम्हारे बाप कौन है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी फैमिली को छूने की। चश्मे वाला बंदा बोलता है प्लीज रुक जाओ, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। लियो बोलता है कितने। वो चश्मे वाला बंदा बोलता है 10 मिलियन। लियो बोलता है मैं पहले तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब करूंगा, उसके बाद तुम ये पैसे यूज कर लेना अपने इलाज के लिए। चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तभी लियो उसको पंच मारते हुए उसकी रिबकेज को तोड़ देता है और हवा में जाते हुए फिर से उसके मुंह के ऊपर एक पंच मारता है, जिसकी वजह से वो चश्मे वाला बंदा जमीन में गिर जाता है। वो चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है लगता है तुम पहले होल्ड बैक कर रहे थे, चलो मैं तुम्हें अपनी रियल आइडेंटिटी बताता हूँ। मैं कंट्री के सबसे बड़े असिस्टेंट ग्रुप का यंग मास्टर हूँ, तुमने मेरे मार्शल आर्ट की कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया है और मैं अब यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे लिए चीजें काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। ये बोलते उसकी पूरी बॉडी टूटने लगती है। लियो सोच रहा होता है अब मुझे पता चला कि आखिर इतना ज्यादा एरोगेंट क्यों था, क्योंकि इसके पीछे बहुत ही बड़ी ग्रुप इसको सपोर्ट कर रही है। चश्मे वाले बंदे के मरने के बाद में वहाँ पे एक रिंग बच गई होती है। लियो सोच रहा होता है आखिर ये क्या चीज है जिसके अंदर से मार्शल वाला बाहर निकल रहा है।
फिर लियो उसको देखते हुए बोल रहा होता है ये तो एक स्पेस रिंग है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लियो अपने घर पे आ गया होता है और वो स्पेस रिंग के इनर वर्ल्ड में गया होता है जहाँ पे उस चश्मे वाले बंदे ने अपना पूरा खजाना रखा होता है। लियो सोच रहा होता है मुझे लगा नहीं था उस कमीने जीरेन के पास में इतना सारा खजाना होगा। लगता है वो इसी वजह से इतना कॉन्फिडेंट था कि वो मुझे $10 मिलियन दे सकता है। पर फिलहाल मुझे पैसों का कोई भी काम नहीं है, कभी फ्यूचर में काम पड़ेगा तो मैं इन पैसों का यूज करूंगा। तभी लियो को आवाज आती है कि किया उसके कमरे में आई है। किया बोल रही होती है लियो तुम कहाँ पे हो। तभी लियो रिंग से बाहर निकलते हुए किया को डरा देता है। किया बोल रही होती है तुम बहुत ही बड़े कमीने हो, तुमने मुझे डरा दिया। लियो बोलता है मैं इस रिंग के अंदर था, चलो मैं अभी तुम्हें इस रिंग के अंदर का खजाना दिखाता हूँ। किया उस जगह पे जाते हुए बोल रही होती है ये जगह तो काफी ज्यादा प्यारी है, यहाँ पे काफी सारा गोल्ड है। लियो बोल रहा होता है ये जगह काफी ज्यादा अच्छी है सामान रखने के लिए। किया वहाँ पे उन चीजों को छूते हुए बोल रही होती है सभी असली लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी डोर नहीं है जिसकी वजह से मैं ऐसे बाहर निकल सके। लियो बोल रहा होता है हाँ ये जगह ऐसी है जहाँ पे मेरी मर्जी के बिना कोई भी नहीं आ सकता, लेकिन अगर देखा जाए तो ये काफी ज्यादा अच्छी जगह है। मैं यहाँ पे किया की बॉडी के अंदर की एंटिटी को चेक कर सकता हूँ। फिर लियो बोलता है किया मैं तुम्हारी बॉडी को चेक करना चाहता हूँ। किया सोच रही होती है लियो के फेस पे काफी ज्यादा टेंशन दिख रही है, आखिर मेरी बॉडी में क्या चल रहा है। वही लियो सोच रहा होता है मैं बहुत ज्यादा ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, पता नहीं मैं किया की बॉडी के अंदर वाली चीज से फाइट कर भी पाऊंगा कि नहीं। फिर लियो किया की बॉडी के अंदर आता है और सोच रहा होता है यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स है जो मुझे खींच रही है। तभी लियो के सामने एक लड़की आती है और लियो पूछता है तुम कौन हो। साथ ही लियो सोच रहा होता है ये देखने में काफी ज्यादा जानी पहचानी लग रही है, क्या मैंने इसको पहले कभी देखा है। हाँ ये तो वही सील है जो कि मैंने किया की बॉडी के अंदर देखा था, और क्या ये चाह रही है कि मैं इसको फॉलो करूं। लियो उसके पीछे जाते हुए बोल रहा होता है तुम कौन हो और तुम किया की बॉडी के अंदर क्या कर रही हो, तुम्हारा किया से क्या कनेक्शन है। अगर तुम मुझे यहाँ पे लेके आई हो तो तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए ना, कम से कम तुम मुझे रीजन तो बताओ कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं। तभी वो लड़की कुछ अलग ही लैंग्वेज में बातें करने लगती है। लियो बोलता है तुम क्या बोल रही हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो लड़की सोच रही होती है ये सील काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, मैं बाहर की दुनिया के किसी भी इंसान से बात नहीं कर सकती, इसने मेरी कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर दिया है। फिर वो लड़की लियो को इशारे करके कुछ बताने लगती है। लियो बोल रहा होता है तुम्हारे कहने का मतलब जिस चीज से लिया की बॉडी सील्ड है वो एक सील है, इसका मतलब ये है कि तुम और किया कनेक्टेड हो। अगर इस सील को नहीं तोड़ा गया तो कुछ सालों में तुम गायब हो जाओगी और किया मारी जाएगी, तो आखिर मैं सील को कैसे तोड़ूं। तभी वो लड़की काफी सारा पावर रिलीज करने लगती है। लियो सोच रहा होता है इसका ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक है, और हम देखते हैं उसने लियो को एक बुक दे दी होती है। किया बोल रही होती है लियो क्या हुआ। लियो बोल रहा होता है तुम्हारी बॉडी ऑर्डिनरी नहीं है। किया बोलते है तुम्हारे कहने का मतलब मुझे कुछ होने वाला है। लियो बोलता तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे अंदर की सील्ड को तोड़ दूंगा, जितनी देर तक तुम प्रैक्टिस करती रहोगी उतनी देर तक तुम खुद को सेफ रख पाओगी। तभी किया को बात से जिटान की आवाज आती है जो कि बोल रही होती है सिस्टर आप कहाँ पे हैं। किया बोल रही होती है मैं तो भूल ही गई थी, मैं तुम्हें खाना खाने के लिए बुलाने के लिए आई थी। फिर वो सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ गए होते हैं। किया बोल रही होती है लियो इसको ट्राई करो, इसे जिटान ने बनाया है। जिटान बोल रही होती है मुझे आजकल खाना बनाना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो टेस्ट करके बताइए कैसा लग रहा है। साथ ही जिटान सोच रही होती है आखिर ये दोनों कहाँ से आ गए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कमरे में देखा था वहाँ पे ये लोग नहीं थे। किया बोलते तुमने काफी अच्छा खाना बनाया है। फिर किया एक डम्पलिंग बनाते हुए बोलती है काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वहीं लियो भी एक पोक खाते हुए बोलता है ये काफी ज्यादा टेस्टी है। फिर जिटान उस पोक को खाती है बाहर थूक देती है और कहती है बहुत ही ज्यादा गंदा टेस्ट कर रहा है। लियो बोलता है मुझे जला हुआ खाना काफी ज्यादा पसंद है। जिटान बोलती है लियो ये तो काफी अच्छी बात है। फिर जिटान किया से बोलती है मैं काफी दिनों से घर में रेस्ट कर रही हूँ, मुझे बाहर जाना है। किया बोल रही होती है तुमने अभी जस्ट रिकवर किया है और मुझे दोपहर में मॉम डैड को देखने के लिए जाना पड़ रहा है, कैसा रहेगा अगर तुम्हें लियो घुमाने के लिए लेके जाए। जिटान बोल रही होती है आप काफी ज्यादा अच्छी है सिस्टर। फिर जिटान और लियो शॉपिंग पे आ गए होते हैं। तभी जिटान की नजर एक घड़ी की शॉप पे जाती है। जिटान शॉप पे जाकर घड़ियों को देख ही रही होती है। तभी सेल्स गर्ल बोलती है आपको कौन सा कलर चाहिए। जिटान बोलती है मुझे ये वाली चाहिए। सेल्स गर्ल बोल रही होती है सच में आपने काफी अच्छी घड़ी चुनी है, आपके बॉयफ्रेंड के ऊपर ये काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। जिटान बोलती है ये मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है, ये मेरे ब्रदर इन लॉ है। सेल्स गर्ल बोलती है मुझे माफ करिएगा। किया बोलती है कोई बात नहीं आप इसे पैक करा दीजिए। सेल्स गर्ल बोलती है मैं अपनी कार को वीआईपी कार्ड में कन्वर्ट करवा देती हूँ। फिर ऐसे ही वो लोग पेमेंट करते हैं, इनसफिशिएंट बैलेंस बताता है। जिटान बोलती है लगता है मैंने ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, इसी वजह से मेरे कार्ड में पैसे नहीं है। सेल्स गर्ल बोलती है अगर तुम स्टूडेंट हो तुम्हारे पास में पैसे नहीं है तो तुम मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो, जाओ यहाँ से चली जाओ, कभी भी यहाँ पे लौट के मत आना। जिटान बोल रही होती है मेरा आपका टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं था। तभी लियो वहाँ पे 2 सोने के बिस्किट रख देता है और कहता है किसने बोला कि हमारे पास में पैसे नहीं है। तभी दूसरी सेल्स गर्ल आगे बढ़ते हुए बोलती है ये तो बहुत छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अभी ये लड़की नई काम पे लगी, इसे काम करना नहीं आता, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, अपोलॉजी के तौर पे हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। जिटान बोलते हैं ब्रदर इन लॉ मैं आपके पैसे बाद में वापस कर दूंगी। तभी लियो बोलता है ध्यान से, और लियो उसको पीछे खींच लेता है और हम देखते हैं वो लड़की एक असिस्टेंट होती है जो कि बोल रही होती है मेरा तो प्लान था इसको होस्टेस बनाने का,
लेकिन तुम तो मेरे से एक कदम आगे निकले। भले से आज मेरा मिशन फेल हो जाए, पर मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। लियो बोलता है क्या तुम जेड होल से हो? वो लड़की बोलती है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। भले से मैंने अपना चांस गवा दिया, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन हमारे यंग मास्टर का बदला लेके रहेगा। यंग मास्टर मैं आपके पास में आ रही हूँ। ये बोलते हुए गिर जाती है और मर जाती है। वहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ लग गई होती है। लियो सोच रहा होता है ये जेड होल ऑर्गेनाइजेशन के लोग कितने ज्यादा खतरनाक है। तभी यहाँ पे पुलिस आती है और बोलती है यहाँ पे पुलिस को किसने बुलाया? जिडान बोलती है मैंने। तभी पुलिस और आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिन में एक लड़की को मारने की? लेकिन तभी वो लड़की के हाथ का साइन देख लेता है और पुलिस वाला कहता है काफी ज्यादा लकी है कि आप जेड होल के लड़की के हाथों से बच गए। ये तो काफी अच्छी बात है कि हमने ये मार्क देख लिया, नहीं तो हम आपको दोषी समझ के जेल में डाल देते। लियो बोलता है मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी कि मैं इससे बच गया। पुलिस वाला बोलता है चलिए हमारे साथ में, आपको स्टेटमेंट देनी होगी। फिर हम देखते हैं वो लोग पुलिस स्टेशन से शाम को निकल गए होते हैं। जिटान सोच रही होती है आखिर मैं इसे बात कैसे करूं। वही लियो सोच रहा होता है पता नहीं मैं इसे बोलूंगा तो ये मुझे हाँ बोलेगी कि नहीं। फिर दोनों एक ही टाइम पे बोलते हैं हमें कुछ बोलना है। लियो बोलता है तुम पहले बोलो। जिटान शर्माते हुए बोल रही होती है ब्रदर इन लोग मुझे कुछ बोलना था। लियो बोलता है क्या हुआ तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? जिटान सोच रही होती है ये मेरे ब्रदर इन लो है, आखिर ये वर्ड्स मेरे मुंह से बाहर कैसे आ सकते हैं? मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। पहले मैं इनसे काफी ज्यादा नफरत किया करती थी, पर अब से काफी ज्यादा बदल चुकी है। लियो बोलता है तुम इतना क्या सोच रही हो? तुम तो ऐसा कभी बिहेव नहीं करती। जिटान बोलती है नहीं मुझे कुछ भी नहीं बोलना। आपको कुछ बोलना था ना, आप बताइए आप क्या बोल रहे थे? लियो सोच रहा होता जब से कार एक्सीडेंट हुआ तब से काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रही है। लियो बोल रहा होता जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसे काफी ज्यादा ध्यान से सुनना। मैं चाहता हूँ कि तुम जाके अमेरिका में पढ़ाई करो। जिटान बोलती है आपके कहने का मतलब क्या है? लियो बोलता है जिन लोगों ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था उनके पास में काफी खतरनाक फोर्सेज है। जैसी चीजें फिलहाल चल रही है मैं सब लोगों का ध्यान नहीं रख सकता। जिटान बोलती है मॉम डैड का क्या होगा? लियो बोलता है मैं तुम्हारे मॉम डैड को जल्दी से रिकवर कर दूंगा और जब सही टाइम आएगा तो मैं तुम्हें भी यहाँ पे बुला लूंगा। फिलहाल ये जगह हमारे परिवार के लिए सेफ नहीं है। सबसे बेस्ट तुम्हारे लिए यही रहेगी कि तुम ये कंट्री छोड़ दो। जिटान बोलती है ठीक है पर मेरी बहन का क्या होगा? लियो बोल रहा होता है उसके पास एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है, प्लस वो मेरी वाइफ भी है, तो अपनी जान को भी रिस्क में डाल के मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसको कुछ भी नहीं होने दूंगा। जिटान बोलती है तो काफी अच्छी बात है। साथ ही जिटान सोच रही होती है मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। लियो बोल रहा होता है दुखी मत हो, मैं तुम्हें जल्दी बुला लूंगा। जिटान बोल रही होती है वापस किसको आना है? मुझे तो हमेशा अमेरिका ही जाना था, लेकिन हाँ मेरे को मेरे एक्सपेंसेस भेजना मत भूलना। फिर लियो बोलता है वैसे तुम मुझसे क्या बोल रही थी? जिटान बोलती है मैं भूल गई। फिर वो लोग घर पे आ गए होते हैं। किया बोलती है हाथ धो के आ जाओ मैंने खाना लगा दिया है। जिटान बोलते हैं सिस्टर मैं काफी ज्यादा थक गई तो मैं थोड़ा आराम करके आऊंगी। किया बोल रही होती है आखिर जिटान के साथ में क्या हुआ, काफी ज्यादा सैड लग रही है। लियो बोल रहा होता है मैंने उसको अब्रॉड भेजने का सोचा है। फिर लियो किया को सब कुछ बता देता है। किया बोलते तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, एक दिन वो समझ जाएगी तुमने सब कुछ उसके अच्छे के लिए ही किया था। लियो सोच रहा होता है मेरी फैमिली मेंबर की जो सेफ्टी थी वो तो मैंने संभाल ली। यहाँ पे असली प्रॉब्लम है किया की बॉडी की सील, जो कि मुझे जल्द से जल्द तोड़नी होगी। फिर लियो रात को बैठ के वो बुक पढ़ रहा होता है और कह रहा होता है ये तो हेवनली हार्ट सुथरा है, आखिर उसने मुझे ये क्यों दिया और ये पूरी खाली क्यों है? ऐसा भी हो सकता है इसके ऊपर वर्ड्स तभी अपीयर हो जब इसकी कंडीशंस को पूरा किया जाए। फिर लियो उस बुक को जला के भी देखता है, उसको पानी में डाल के भी देखता है, लेकिन इससे उसको कोई फायदा नहीं मिलता। तभी लियो के फोन पे कॉल आता है। कॉल पे बंदा बोल रहा होता है ब्रदर लियो मैंने कर दिखाया। अगले दिन हम देखते हैं लियो जिटान को छोड़ने के लिए रेडी हो गया होता है। जिटान बोल रही होती है सिस्टर फाइनली आप लोग अपने कमरे से बाहर आ गए, वरना तो मुझे लग रहा था कि आप लोग कल तक अपने कमरे में ही रुकने वाले हैं। किया बोलते तुम क्या बोल रही हो? वही लियो सोच रहा होता है इस लड़की में सब कुछ बोलने की हिम्मत है। किया बोल रही होती है जब तुम अमेरिका पहुंच जाते तो हमें कॉल कर देना और पैसे की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, तुम्हारे ब्रदर इन लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। जिटान बोल रही होती है आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इनको तो बैंकरप्ट मैं ही करूंगी। फिर जिटान रोते हुए बोल रही होती है सिस्टर मुझे नहीं जाना है। लियो बोलता है लेट हो गया चलो यहाँ से। जिटान बोलती है हाँ ठीक है मैं चल रही हूँ। जैसे ही लियो जिटान का बैग उठाने वाला होता है जिटान बोलती है नहीं सब कुछ मैं ही उठाऊंगी, और ये बोलते हुए गुस्से में निकल जाती है। लियो सोच रहा होता है इस लड़की को कोई भी नहीं समझ सकता। जिटान के आने के बाद में लियो जियांगजुन के घर पे आया होता है और जियांगजुन का जो घर होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। लियो बोलता है यहाँ पे क्या हुआ है, क्या ये काम जेड होल वालों का है? क्या उन लोगों ने जियांग फैमिली के ऊपर अटैक किया है? अगर ऐसा हुआ तो जियांग फैमिली से कोई भी नहीं बचा होगा। फिर लियो दौड़ते हुए जाके गेट खोलता है, उसकी तरफ एक पंच आ रहा होता है और लियो उस पंच को रोक देता है। वो पंच होता है जियांगजुन का, जो कि बोल रहा होता है ब्रदर मुझे लगा था कि मैं आपको हरा सकता हूँ, पर मैं आपको स्नेक अटैक करके भी नहीं हरा सकता, और मुझे लगा नहीं था कि आप यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे। लियो बोलता है रुको मुझे तुम्हारी बॉडी को चेक करने दो। उसकी बॉडी के प्रोग्रेस को देखते हुए लियो बोल रहा होता है लगता है मैंने इसको जो कुछ भी दिया था इसने वो सब कुछ प्रैक्टिस कर लिया। जियांगजुन बोल रहा होता है ब्रदर मेरी बॉडी की प्रोग्रेस कैसी है?
क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ? लियो बोल रहा होता तुम जूसो की बहन के बराबर पे हो, तुम्हारा लेवल है 3। जियांगजून सोच रहा होता लगता है इसी वजह से हमारी फैमिली के जो हेड थे उन्होंने फैमिली हेड की पोजीशन मुझे दे दी। लियो बोलता है क्या तुम्हें फैमिली हेड की पोजीशन मिल गई है? जियांगजून बोलता है मैं सब कुछ आपको अच्छे से बताता हूँ। फिर हमें जियांगजून का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जियांग बड़वा बोल रहा होता है मैं डिसएग्री कर रहा हूँ, आखिर ये बच्चा हमारी फैमिली का हेड कैसे बन सकता है? वही काफी लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं। हमारी फैमिली हेड का जो डिसीजन है वो काफी ज्यादा अच्छा है। फैमिली हेड बोलते हैं हमारी जियांग फैमिली काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। वहीं जियांगजून इतने कम टाइम में लेवल 3 का मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है और वो अपनी खुद की कंपनी भी चला रहा है और बहुत सारे बिजनेस को भी संभाल रहा है। सबसे बड़ी बात इसके पास में लियो की प्रोटेक्शन है। फिलहाल हमारी सेंजिंग सिटी में हर दूसरा बंदा चाहता है कि वो लियो का फ्रेंड बन जाए और लियो का बेस्ट फ्रेंड होना बहुत ही बड़ी बात है। मैंने यहाँ पे अपना डिसीजन ले लिया है और किसी को भी यहाँ पे मेरे डिसीजन से प्रॉब्लम हो तो वो जियांग फैमिली को छोड़ सकता है। वहीं प्रेजेंट के टाइम पे जियांगजून को दिखाया जाता है। जियांगजून बोल रहा होता है पहले हमारी फैमिली को सेंजिंग से बाहर निकाल दिया गया था, वहीं आज मैं उस फैमिली का हेड बन चुका हूँ और ये सब सिर्फ आप ही की वजह से हो पा रहा है ब्रदर लियो। लियो बोल रहा होता जब मैं जियांगचन में था तो तुम मेरे सबसे पहले दोस्त बने थे और यहाँ तक कि तुमने मेरे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी झेला है। जियांगजून बोल रहा होता है आप काफी ज्यादा अच्छे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी लाइफ में मेरी क्या स्टेटस बन जाए, लेकिन मुझे हमेशा आपकी जरूरत पड़ेगी। वैसे मैंने सुना है कि आपके और जड़हल के बीच में चीजें अच्छी नहीं चल रही है, आखिर आप क्या करने का सोच रहे हैं? लियो बोलता है मैंने अभी लियांग को काम पे लगा रखा है, वो अभी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रही है। एक बार जब मेरे सारे काम खत्म हो जाएंगे तब मैं खुद जाकर जड़हल के लोगों को खत्म करूंगा। सीन चेंज होता है, हम देखते लियो स्टाफ वैंग के पास आया होता है। स्टाफ वैंग बोल रहे होते हैं डॉक्टर लियो मिलिए रिसर्चर यू से। डॉक्टर यू बोलते तुम तो अपने फादर से दिखते हो, तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि मैं अचानक से 20 साल पहले चला गया। स्टाफ वैंग बोलते ये तुम्हारे पेरेंट्स से मिल रखे हैं। लियो बोलते कि आपको पता है मेरे पेरेंट्स के साथ में क्या हुआ था? डॉक्टर यू वहाँ पे घबराते हुए दौड़ने लगते हैं और बोलते मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना होगा क्योंकि मेरा स्टाफ वेट कर रहा होगा। स्टाफ वैंग बोलते चलो हम बाकी टीममेट से मिल लेते हैं। लियो बोलता है टीममेट से आपका मतलब क्या है? तभी एक बंदा बाहर निकलते हुए बोलता है लगता तुम यहाँ पे नए आए हो, क्या तुम्हें पता ये मिशन काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है? लगता है तुम यहाँ पे पागल हो, इसी वजह तुम यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो। तभी एक बंदा बाहर निकलते हुए बोलता है चैन लिन तुम्हें इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। तभी वो बंदा बाहर निकलते हुए बोलता है मेरा नाम है खाओगी, तुम लियो हो ना? वैसे तुम सिर्फ एक लेवल 5 के मार्शल आर्टिस्ट हो, लेकिन ये तुम्हारे एज के लिए बुरा नहीं है। लियो बोलता है मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा ताकि मैं आप लोगों की बराबरी कर सकूं। साथ ही लियो को स्टाफ वैंग की बात याद आ रही होती है जिन्होंने बताया होता है कि तुम टीम को लेवल 5 के बंदे बन के एंटर करोगे और सभी को ये बात बताया जाएगा कि तुम एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो जो कि सिर्फ मजे के लिए टीम को ज्वाइन कर रहा है, पर याद रखना कि तुम टीम में सबसे ज्यादा पावरफुल हो। जब तक इमरजेंसी ना आए तुम अपनी आइडेंटिटी को रिवील मत करना। फिर स्टाफ वैंग बोलते ये तुम्हारी टीम का कैप्टन है, इसका नाम है ठंडी और लियो तुम भी रेडी हो जाओ, तुम्हारी टीम बस निकलने ही वाली है। ठंडी बोलता है बच्चे अपना ध्यान रखना। फिर खाओगी लियो को बताता है हमारी टीम कैप्टन लेवल 9 के मार्शल आर्टिस्ट है, 2 साल के अंदर वो हाफ स्टेप मास्टर बन जाएंगे। लियो बोल रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि कैप्टन ठंडी इतना ज्यादा पावरफुल होंगे। खाओगी बोल रहा होता है मैं और चैनलिन दोनों लेवल 8 पे हैं और ये जो लड़की है इसका नाम है चू मियाओ और ये हमारी टीम की सबसे ज्यादा कमजोर लड़की है, ये भी लेवल 7 पे है। लियो सोच रहा होता है इसका भी सरनेम चू है। चू मियाओ बोल रही होती है बाहर की दुनिया में बहुत ही सारे हाई लेवल के मार्शल आर्टिस्ट है, अगर तुम यहाँ पे रिच नहीं होते तो तुम हमारी टीम को ज्वाइन नहीं कर पाते। डॉक्टर यू बोलता है मैं रेडी हूँ, चलो चलते हैं। फिर वो सभी फ्लाइट में बैठ गए होते हैं और डॉक्टर बैठ के अपना काम कर रहे होते हैं। चैनलिन बोल रहा होता है अब स्टाफन यहाँ से जा चुके हैं तो लड़के हमें तुमसे कुछ बात करनी है। सबसे पहली बार तुम एक हाई लेवल के मिशन पे जा रहे हो और तुम्हारी स्ट्रेंथ एकदम बिगनर लेवल पे है। चू मियाओ बोलते है तुम्हारे पास में कोई भी टैलेंट नहीं है, तुम एक अमीर और बेकार बंदे हो, ऐसा लगा कि तुम हमारी टीम के लिए एक बोझ हो, बस हमारे कैप्टन के ऑर्डर को मानना और कुछ भी अपने मन से फालतू मत करना। ये बात याद रखना कि हमारे रास्ते में कोई भी डेंजर चीज आती है तो हम डॉक्टर को बचाएंगे, तुम्हें नहीं। अपनी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। लियो बोलता है ठीक है मुझे समझ में आ गया। मियाओ बोल रही होती है तो काफी ज्यादा अजीब बात है, मैंने जो भी बोला इसने सब कुछ सुन लिया, अमीर लोग आमतौर पर किसी की सुनते नहीं है। खाओगी बोलता है इसकी बात का बुरा मत मानना, हम सभी यहाँ पे मिशन पे आए हैं और ये लोग बुरे नहीं है, ये लोग बस चीजें मुंह पे बोल देते हैं। लियो बोलता है कोई बात नहीं, मुझे इनकी बातों का कोई बुरा नहीं लगा। कैप्टन ठंडी बोलता है कोई भी यहाँ पे डॉक्टर के काम में परेशान मत करना। वहीं लियो कंप्यूटर में देखते हुए बोल रहा होता है मैं इस फॉर्मूले को जानता हूँ। डॉक्टर कह रहे होते हैं अगर हम इस चीज के अंदर फाइलोटस को मिला दे तो शायद ये ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे एनिमल बोन्स को भी तो यूज कर सकता हूँ ना? नहीं, मुझे बोन्स को यूज नहीं करना चाहिए। लियो बोल रहा होता है आपको यहाँ पे पोर्शन के डेंसिटी को 27% पे रखना चाहिए, तभी डॉक्टर की प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है।
डॉक्टर बोलता है तुम्हें यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू कैसे पता थी। लियो सोच रहा होता है ये चीज मेरे पेरेंट्स की नोट्स की है, बस यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि उनके जो नोट्स है वो कोई और नहीं समझ सकता, वो बस मैं ही समझ सकता हूँ। डॉक्टर यू बोलता है तुम्हें इसकी डेंसिटी के बारे में सब कुछ पता है, इसका मतलब तुम्हें इसका यूज करने के बारे में भी सब कुछ पता होगा ना। साथ ही डॉक्टर सोच रहे होते ये उन दोनों का बेटा है तो इसको पक्का से बहुत कुछ पता होगा। लियो बोलता है नहीं ये तो बस मेरा लक था। लियो सोच रहा होता है डॉक्टर यू को मेरे पेरेंट्स के बारे में बहुत कुछ पता है तो मुझे कैसे भी करके इनसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकलवानी पड़ेगी, वो भी मिशन खत्म होने से पहले। कैप्टन ठंडी बोलते हैं यहाँ पे कोई भी रिलैक्स मत होना, इससे हमारे दुश्मन को चांस मिल सकता है डॉक्टर के ऊपर हमला करने का। तभी वहाँ पे एयर होस्टेस बोलती है सरा को कुछ चाहिए क्या। ठंडी बोलता है मैं ठंडी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता। वहीं जो लियो और डॉक्टर होते हैं वो अपना काम कर रहे होते हैं। तभी वो एयर होस्टेस डॉक्टर यू के ऊपर अपने नीडल से अटैक कर देती है और लियो ने अपने नीडल्स का यूज करते हुए डॉक्टर को बचा लिया होता है। ठंडी बोलता है डॉक्टर आप ठीक है ना। डॉक्टर बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। लियो सोच रहा होता है मुझे लगा नहीं था वो लड़की यहाँ से इतनी जल्दी भाग जाएगी, लगता है उन लोगों ने यहाँ पे सब कुछ प्रिपेयर करके रखा है। ठंडी बोलता है क्या ये नीडल्स तुम्हारी है। लियो बोलता है हाँ ये नीडल्स मेरी है। ठंडी बोलता है तुम्हें कैसे पता कि असिस्टेंट यहाँ पे अटैक करने वाली है। लियो बोलता है मैं यहाँ पर टॉयलेट जाने का सोच रहा था, तभी मैंने नोटिस किया कि उसने अपने हाथों में कुछ तो पहन रखा है, इसी वजह से मैंने उसके ऊपर नजर टिका ली। ठंडी बोलते तो काफी अच्छी बात है कि तुम हमारी टीम के अंदर हो, वरना आज हमारा मिशन फेल हो जाता। मियाओ बोलती है हमने पूरा प्लान छान लिया है, लगता है वो लड़की यहाँ से भाग गई। ठंडी बोलता है कोई बात नहीं, हमारा मेन मिशन डॉक्टर को बचाना है और यहाँ पे कुछ भी होने से पहले हमें देखना होगा कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। वही लियो उस नीडल को उठाते हुए बोल रहा होता है ये ऑरा मैंने पहले ही फील कर रखा है। सीन चेंज होता है, यूएसए का सीन दिखाया जाता है। लियो की टीम यूएसए पहुंच गई होती है। सभी लोग बोल रहे होते हैं डॉक्टर आप 2 दिन से लगातार काम कर रहे हैं, प्लीज थोड़ी देर आराम कर लीजिए। वही डॉक्टर बोल रहे होते हैं बच्चे इस फॉर्मूला को चेक करो। साथ ही डॉक्टर सोच रहे होते हैं पक्का से उस कपल का बच्चा है, इसको इस फॉर्मूले के बारे में कुछ ना कुछ तो पता होगा ही। कैप्टन ठंडी बोलते सभी लोग तैयार हो जाओ, कुछ लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। फिर वो लोग ड्राइव करते करते एक सुनसान जगह पे पहुंच गए होते हैं। हम देखते हैं पीछे वाली कार से लुयान उतरता है जो कि लेवल 9 का मार्शल आर्टिस्ट होता है, जो कि कह रहा होता है डॉक्टर यू आपने काफी अच्छा काम किया है, अब हमें आपको आपकी सही जगह पे पहुंचाना ही होगा। कैप्टन ठंडी बोल रहे होते हैं लुयान मुझे लगा नहीं था वो र्यूमर सच होंगे। लियो बोलता है र्यूमर्स, आखिर आप किन र्यूमर्स के बारे में बात कर रहे हैं। कैप्टन ठंडी बोलते हैं ज्यादातर जिन लोगों ने डॉक्टर यू के ऊपर अटैक किया है वो सभी जेड होल से थे और हमें लगा था कि कुछ लोग ऐसे भी है जो कि सेंसिंग के होते हुए भी फॉरेन कंट्री के साथ में हाथ मिला के काम कर रहे हैं। लुयान बोलता है तुम लोगों ने बिल्कुल सही समझा था, हमारा जेड होल बाहर की कंट्री के साथ में मिलकर काम करता है। कैप्टन ठंडी बोलते हैं डॉक्टर को बचाओ। लुयान बोलता है यहाँ पे तुम्हारे पास में 8 लेवल और 9 लेवल के मार्शल आर्टिस्ट है, वहीं यहाँ पे मेरे पास में बहुत सारे 8 लेवल के मार्शल आर्टिस्ट है, तुम आखिर हमसे कैसे बचोगे। फिर लुयान बोलता है इन सभी को मार डालो। लियो सोच रहा होता है मैं इन सभी को नहीं छोड़ने वाला। फिर उन सभी के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले एक बंदा खाओ के पेट में चाकू डाल देता है और जो ठंडी होता है वो भी काफी ज्यादा पिट गया होता है और कहता है यहाँ से भाग जाओ। लियो बोलता है मैं यहाँ से नहीं भागने वाला, बल्कि मैं इन जानवरों को मारूंगा जिन लोगों ने अपनी कंट्री को धोखा दिया है। ये बोलते वो काफी सारी पावर को रिलीज कर रहा होता है। लियो उठते हुए बोल रहा होता है जेड होल काफी ज्यादा गंदा ग्रुप है जिसने गद्दारों को पाल रखा है। वहीं सभी लोग सोच रहे होते हैं क्या ये कहा स्टेप मास्टर है। लियो बोलता है मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर लियो पे काफी खतरनाक अटैक करके वहाँ पे उन सभी लोगों को मार डालता है। ठंडी बोलता है क्या यहाँ पे इसने एक अटैक सभी लोगों को मार डाला। लुयान बोल रहा होता है मुझे लगा नहीं था जिस बंदे ने हमारे यंग मास्टर को मारा है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लियो सोच रहा होता है अच्छा अब मुझे पता चला आखिर स्टाफ वैंग ने मुझे अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए क्यों बोला था। लियो बोलता है क्या तुम सभी लोग ठीक हो। वहीं सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हुए बोल रहे होते हैं क्या तुम एक हाफ स्टेप मास्टर हो। लियो बोल रहा होता है इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, हो सकता है मैं एक हाफ स्टेप मास्टर हूँ। फिर लियो उन सभी लोगों को एक टूटे हुए गराज में लेके आ गया होता है और उन सभी की पट्टी कर रहा होता है। ठंडी बोल रहा होता है लियो हमने तुम्हें काफी ज्यादा बुरा बोला है, हो सके तो हमें माफ कर देना। लियो बोलता है कोई बात नहीं, हम सभी टीम के ही लोग हैं। खाओगी बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि हमारे साथ में लियो था, वरना हम सभी लोग मारे जाते। लियो बोल रहा होता है अगर ये मिशन इतना ज्यादा जरूरी था तो आखिर हम लोग अब्रोड क्यों आए। फिलहाल इस सवाल का जवाब कोई भी नहीं दे पा रहा होता। तभी डॉक्टर यू बोलते हैं बहुत सालों पहले स्टार्ट हुआ था। फिर हमें कुछ सालों पहले का सीन दिखा जाता है जहाँ पे चीफ पूछ रहे होते हैं आखिर ऑरा कंडीशन पिल कैसा काम कर रही है। डॉक्टर यू बोल रहे होते अभी हम लोग टेस्टिंग स्टेज पे हैं, हम अभी रिजल्ट नहीं बता सकते। वहीं उनके सामने एक मोटा सा बंदा बैठा होता है जो कि बोल रहा होता है कि सच में ये पिल मेरी हेल्प करेगी लेवल 6 पे जाने के लिए। डॉक्टर यू बोल रहे होते हैं हाँ वैसे तो ये पिल टेस्टिंग स्टेज पे है, लेकिन फिर भी इसकी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि तुम लेवल अप करो। वो मोटा बंदा पिल खाते हुए बोलता है डॉक्टर यू मैं आपके ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। एक हफ्ते बाद वो बंदा लेवल अप कर चुका होता है और काफी ज्यादा पावरफुल हो गया होता है। डॉक्टर यू बोल रहे होते हैं हमें काफी सालों के बाद में सक्सेस मिली है। चीफ बोलते हैं आज सभी ने काफी ज्यादा मेहनत करी, मुझे भरोसा है आज सभी लोग आगे भी काफी अच्छा काम करेंगे। मोटा बंदा बोलता है मुझे पक्का भरोसा था डॉक्टर यू आप कामयाब होंगे। वैसे क्या डॉक्टर आपके पास में और भी पिल्स है, मुझे जल्द से जल्द लेवल 9 पे पहुंचना है। डॉक्टर बोलते मेरे पास है लेकिन इसके रिजल्ट अननोन है,
हो सकता है इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो। वो मोटा बंदा बोलता है अगले महीने हम लोग यूएस रिसर्च एक्सचेंज जा रहे हैं और अगर आप लोग चाहते हैं कि सभी लोग हमारे रिसर्च पे ध्यान दे तो मुझे लेवल अप करना ही होगा। डॉक्टर यू बोलते हैं अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो तो मुझे कांटेक्ट करना। डॉक्टर यू बोलते हैं मुझे अभी भी काफी ज्यादा बुरा लगता है, अगर मैं उसे रोक देता तो आज वो मरा नहीं होता। उसके बाद से मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कुछ भी करके इस रिसर्च पे कामयाब होना ही होगा। मैंने हमेशा ही बहुत ज्यादा ट्राई किया लेकिन कभी भी 50% ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर मुझे पता चला कि अगर मुझे इस मिशन में सक्सेसफुल होना है तो मुझे डॉक्टर किन के द्वारा छोड़े गए रिसर्चों पे ध्यान देना होगा। एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पे बहुत सारा ऑरा है जो कि यूएस में थी और मुझे ट्राई करना होगा। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर यू बोल रहे होते मेरे दोस्त के मरने के बाद में मैंने कसम खा ली थी कि मुझे कुछ भी करके इसमें सक्सेसफुल होना ही होगा। लियो बोलता है अच्छा ऐसी बात है। डॉक्टर यू बोलते हैं हमारी डेस्टिनेशन ज्यादा दूर नहीं है। चैनलिन बोल रहा होता है डॉक्टर क्या मैं आपके रिसर्च को ज्वाइन कर सकता हूँ। मियाओ भी बोलती है हाँ ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर यू बोल रहे होते अगर ये पिल काफी ज्यादा कामयाब रही तो तुम मार्शल आर्ट वर्ल्ड के टॉप पे होगे। तभी उन सभी की तरफ नीडल से अटैक होता है और लियो ने डॉक्टर यू को बचा लिया होता है। जो बंदा आया होता है वो बोल रहा होता है डॉक्टर यू आखिर तुम कितने लोगों को टेस्ट करोगे। उस बंदे को देख के डॉक्टर यू और लियो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। डॉक्टर यू बोलते हैं तुम जिंदा हो। वो बंदा बोल रहा होता है अगर लियो नहीं होता तो मैं पक्का मारा गया होता। लियो बोलता है आपके कहने का मतलब क्या है। वो मास्क वाला बंदा बोलता है चीफ ने तुम्हें यूज किया है लियो ताकि तुम्हारे पेरेंट्स की रिसर्च तुम्हारे हाथों कंप्लीट करा सके। वो कमीना अभी भी काफी ज्यादा अच्छा बनने की एक्टिंग करता है लेकिन लगता है तुम भी इतना बुरे नहीं हो क्योंकि तुम हाफ स्टेप मास्टर बन गए। लियो बोलता है आपने जो भी बोला वो सच है या नहीं मुझे नहीं पता और मुझे ये भी नहीं पता कि आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, पर मैंने प्रॉमिस किया कि मैं डॉक्टर यू को बचाऊंगा, इसी वजह से मैं यहाँ पे किसी को भी कुछ भी नहीं होने दे सकता। वो मास्क वाला बंदा बोलता है तुम्हें यहाँ पे लोग बेवकूफ बना रहे हैं, इससे बेहतरीन तो यही है कि मैं तुम्हें यहाँ पे रियलिटी बता दूं। ये बोलते हुए वो अपना मास्क उतार देता है और उस बंदे का पूरा फेस खराब हो गया होता है। डॉक्टर यू बोल रहे होते हैं तुम्हारे फेस के साथ में क्या हुआ। वो बंदा बोलता है एक्टिंग मत करो, तुम्हें सब कुछ पता है। अगर मैंने तुम्हारी पिल्स नहीं खाई होती तो मेरी हालत कभी भी ऐसी नहीं होती। हाँ ये बात भी सच है कि उस इंसिडेंट से मैं तुम्हारी पिल की वजह से ही बचा था। डॉक्टर यू बोल रहे होते तुम फालतू बातें कर रहे हो। सबसे पहली बात तुम्हें तो वो पिल दी भी नहीं गई थी। किन बताओ तुम एक धोखेबाज हो जिसने मिलिट्री को धोखा दिया है। लियो बोलता आपने अभी क्या बोला। डॉक्टर यू बोलते किन बताओ है इसमें क्या हुआ। लियो को याद आ रहा होता है कि ये वही मास्टर है जिसने लियो को बचपन से पाला है। लियो बोलता है आप तो मेरे ग्रैंडपा है। किन बताओ बोल रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि हम एक ऐसी जगह पे मिलेंगे। डॉक्टर यू काफी डर गए होते और सोच रहे होते क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ये बताओ तो मुझे मारना चाहता है, क्या पता अगर इसका साथ लियो भी दे दे तो मुझे कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा। बताओ गेट बंद करते हुए बोल रहा होता है मेरी कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है। तुमने कहा ना कि मैंने मिलिट्री को धोखा दिया है तो एक बार ये देखो। डॉक्टर यू बोल रहे होते ये तो एक मिलिट्री टोकन है। बताओ बोलते तुम्हें जाना था ना कि मेरे साथ में क्या हुआ है, तो मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। बहुत टाइम पहले मैं मिलिट्री बेस में घुसा ताकि मैं लियो के पेरेंट्स कहाँ गायब हो गए इसके बारे में जान सकूं। लेकिन तभी मैंने तुम्हारे और चीफ की कुछ बातें सुनी। हम पास में देखते चीफ बोल रहे होते क्या तुम इंटरेस्टेड हो। डॉक्टर यू बोलते चीफ आप क्या बोल रहे हो। चीफ बोलते तुम हमारे से एक बड़ी रिसर्च करना चाहते थे ना। मैंने सोचा कि कैसा रहेगा अगर तुम एक ऑरा कंडीशन पिल बनाओ। डॉक्टर यू बोल रहे होते मुझे लगता है मेरी एबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं एक ऑरा कंडीशन पिल बना सकूं। और ये भी कहा जाता है कि जितनी हाई लेवल की पिल होगी उतना ही हाई लेवल का साइड इफेक्ट भी होगा। जो भी बंदा इसको ट्राई करेगा उसको काफी गंदी मौत मिलेगी। चीफ बोलते तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे काफी अच्छे टेस्ट ऑब्जेक्ट मिल चुके हैं। डॉक्टर ने बोला था कि जो ऑरा कंडीशन पिल है वो किसी की भी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती है, लेकिन 3 साल के अंदर ही वो बंदा मर जाएगा या फिर धीरे धीरे करके वो अपनी कल्टीवेशन को खो देगा और एक दिन मर जाएगा। मुझे लगा कि अगर मुझे लियो के पेरेंट्स के बारे में जानना है तो मुझे मिलिट्री के अंदर घुसना पड़ेगा। इसी वजह से मैं उस मोटे बंदे का रूप लेके अंदर गया और मैं वो पिल्स खाता गया और मैं इन लोगों का बार टेस्ट ऑब्जेक्ट था। लेकिन उस टाइम मैं मरा नहीं था, मैंने मरने की एक्टिंग करी थी। मैंने अपने नीडल्स का यूज करते हुए अपने बॉडी में पिल्स के इफेक्ट को रोक दिया था और अपने ग्रेव को खोल के बाहर निकल गया। पर मैंने जब अपना फेस देखा तो मेरा फेस पूरी तरीके से खराब हो गया था। बाद में मैंने लियो के बारे में पता लगाया और मुझे ये भी पता चला कि ये लोग लियो के साथ में कुछ बुरा करने का सोच रहे हैं। डॉक्टर यू बोल रहे होते मुझे पता नहीं था कि तुम वांग दाजुआंग ग्रुप से बिलोंग करते हो। किन बताओ बोल रहे होते मुझे लगा नहीं था तुम एक बहुत ही बड़े कमीने होगे जो कि इतने सालों से लगातार लोगों को मार रहा है। आज तो तुम्हें कोई भी नहीं बता सकता, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी डॉक्टर बोलता है क्या तुम्हें लियो के पेरेंट्स के बारे में नहीं जानना। तभी लियो बदाव को रोकते हुए बोलता है ये मेरे पेरेंट्स के बारे में जानता है। डॉक्टर यू बोलते मेरे पास में तुम्हारे पेरेंट्स का छोड़ा हुआ कुछ है, वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। ये बोलते वो एक पिल को निकाल कर जमीन में पटक देता है। लियो सोच रहा होता है ये स्मोक तो काफी खतरनाक पॉइजन है। डॉक्टर यू बोल रहे होते तुम सभी लोग इस पिल को टेस्ट करो। कैप्टन ठंडी बोल रहे होते डॉक्टर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर यू बोलते मुझे ब्लेम मत करो, इस बूढ़े ने मेरे सारे राज खोल दिए, तो यहाँ पे तुम सभी लोगों का मरना काफी जरूरी है
और तुम्हें पता है मैंने तो सोचा तुम सभी लोगों को अपना ऑरा कंडीशन पिल देकर सभी लोगों को टेस्ट करूं, लेकिन लगता है उससे पहले तुम सभी लोग मारे जाओगे। किन बताओ बोल रहा होता है मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुम एक अच्छे रिसर्चर नहीं हो, तुम सिर्फ और सिर्फ पॉइजन डिफाइन कर सकते हो। डॉक्टर यू बोल रहे होते मैं एक एल्केमिस्ट हूँ, कोई पॉइजन एल्केमिस्ट नहीं हूँ। डॉक्टर यू बोल रहे होते हमेशा जब मैं चीजें यूज करता था तो वो फेल हो जाती थी, इसी वजह से मैं उसमें काफी ज्यादा हाई डोसेज का यूज करता था, लेकिन जब रिजल्ट आता तो वो सभी काफी खतरनाक पॉइजन बन चुकी होती थी। आखिर में हर बार फेल क्यों होता था? और तुम्हारे जो मरे हुए पेरेंट्स है वो पिल बनाने में इतना ज्यादा अच्छे क्यों थे? लेकिन आखिर इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है, अब तो वो किसी कॉफिन में सड़ रहे होंगे, वही मैं यहाँ पे आराम से खड़ा हूँ और मिलिट्री का सबसे ज्यादा अच्छा एल्केमिस्ट बना हुआ हूँ। वो लोग तो काफी ज्यादा घटिया मौत मर गए होंगे। लियो बोलता तुम्हारे कहने की हिम्मत कैसे हुई? वही बताओ सोच रहा होता है इसका जो हो रहा है वो काफी जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, यहाँ तक ये पॉइजन को भी सप्रेस कर रहा है। फिर लियो खड़ा होते हुए एनर्जी को रिलीज करता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं लियो ने यहाँ से पॉइजन को गायब कर दिया। लियो डॉक्टर को पंच मारते हुए बोल रहा होता है तुम्हारे ऐसा कमीना मेरे पेरेंट्स की बराबरी कभी नहीं कर सकता, और डॉक्टर काफी खतरनाक पंच मार देता है। हम देखते हैं डॉक्टर पूरी तरीके से जमीन में गड़ गया होता है। ठंडी बोल रहा होता है हाफ स्टेप मास्टर तो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। लियो बोलता है क्या आप ठीक है? ठंडी बोलता है ये पॉइजन इतना भी ज्यादा खतरनाक नहीं था, पर कमाल की बात तो ये है कि जिस बंदे को हम लोग बचा रहे थे उसी ने हमें मारने की कोशिश करी। लियो सोच रहा होता है मास्टर बताओ गायब हो गए, वो हमेशा ऐसा ही करते हैं, वो सामने आते हैं और गायब हो जाते हैं। वही सभी लोग बोल रहे होते हैं हमारा मिशन खत्म हुआ, अब हम सभी को वापस चलना चाहिए। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं चीफ को जो कि बोल रहे होते हैं हमें लगा नहीं था कि डॉक्टर यू इतना खराब इंसान है, उन्होंने हमारे बहुत सारे लोगों को मार दिया, पर एक डॉक्टर के बदले में हमें एक हाफ स्टेप मास्टर मिल गए तो काफी अच्छी बात है। लियो सोच रहा होता है मुझे देखना है कि आखिर तुम मुझसे कितना झूठ बोल सकते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम मेरा यूज करोगे तो मैं भी तुम्हारा यूज करूंगा। लियो बोल रहा होता है एक बार मास्टर बनने के बाद में क्या हम लोग मार्शल आर्ट में आगे नहीं बढ़ सकते? चीफ बताता है ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट ने तो यही बताया कि मार्शल आर्ट यहीं पे खत्म होती है, पर ये सच नहीं है। जो मास्टर का रियल है वो डिवाइडेड फर्स्ट, मिडिल और लास्ट स्टेज में। अगर तुम बहुत सारे ऑरा को अपनी बॉडी में कंडेंस कर सकते हो तो तुम सूडो गॉड और गॉड लेवल पे पहुंच सकते हो। अगर तुम गॉड लेवल से भी ब्रेक थ्रू करते हो तो तुम एक रैंकर या असेंडेंट बनते हो। उसके बाद आगे जो ब्रेक थ्रू करके इमॉर्टलिटी तक पहुंच जाते हैं वो मल्टी डायमेंशन और स्पेस की एग्जिस्टेंस के बारे में जान लेते हैं। फिलहाल हमारी सिटी के पास में 4 ग्रेट मास्टर्स हैं। चीफ बोलते तुम बचपन से एक ऑफन रहे हो, बाद में तुम्हारी शादी हुई और हर दिन तुम्हारी बेइज्जती करी गई, आज तुमने जो अचीव किया वो काफी ज्यादा बड़ी बात है। लियो बोलता है वैसे आपने मुझे बताया था कि आप मुझे मेरे पेरेंट्स के बारे में बताएंगे, मैंने आपका मिशन कंप्लीट कर दिया है। चीफ बोलते है ठीक है मैं तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में तुम्हें कुछ बताता हूँ। जब तुम्हारे पेरेंट्स गायब हुए थे वो मरे नहीं थे, उनको एनिमीज ने किडनैप किया था और हमने टाइम रहते हुए उनको बचा भी लिया था। इन सब के बीच में एक हमारा हाफ स्टेप मास्टर भी मारा गया, इसी वजह से तुम्हारे पेरेंट्स को काफी ज्यादा बुरा लगा और उन लोगों ने लैब पे रहने की सोची। साथ ही उन लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत से एक्सपेरिमेंट करे और क्योंकि वो हमारी मिलिट्री के कोर पीपल थे इसी वजह से उनकी आइडेंटिटी को तुमसे भी छुपा के रखा गया। लियो खुश होते हुए बोल रहा होता है मुझे पता है वो लोग नहीं मरे। चीफ बोलता है काश ऐसा होता, लेकिन 5 साल पहले तुम्हारे पेरेंट्स को असैसिनेट कर दिया गया और उन लोगों की जो बॉडीज है वो यहीं पे गाड़ी गई है। फिर हम देखते हैं लियो और चीफ लियो के पेरेंट्स के बॉडी के पास में आ गए होते हैं। लियो बोलता है आपने कहा कि मेरे पेरेंट्स को असैसिनेट किया गया है, आखिर ये किसने किया? चीफ बताता है ये बोलने का सही टाइम नहीं है क्योंकि अभी वो ग्रुप काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है और उनके पास काफी सारे हाफ स्टेप मास्टर्स हैं और उससे भी हाई लेवल के लोग हैं जिनकी बराबरी तुम कभी नहीं कर सकते। लियो सोच रहा होता है मुझे इस बूढ़े की बातों पे भरोसा नहीं हो रहा। फिर लियो अपनी एनर्जी का यूज करते हुए उस कॉफिन के अंदर झांकता है और उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता। चीफ बोलता तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जिन लोगों ने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा है वो हमारे मिलिट्री के दुश्मन है, हम तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे रिवेंज लेने में। तभी लियो अपने पेरेंट्स के कब्र को तोड़ देता है और कहता है कि मुझे पता है कि मैं काफी ज्यादा गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फिर भी एक बार चेक करना है। जब वो अंदर देखता है तो अंदर कुछ भी नहीं होता। लियो बोल रहा होता है मैं मानता हूँ कि उनकी बॉडी गायब हो चुकी होगी, लेकिन आखिर उनके कपड़े भी क्यों नहीं है यहाँ पे? चीफ बोलते हैं आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैंने उनकी बॉडी को यहाँ पे दफन होते हुए खुद देखा है। साथ ही पे बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं जो कि गार्ड करते रहते हैं, उनकी लाश को जलाना किसी के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल है। लियो सोच रहा होता है इसका मतलब ये हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स अभी जिंदा हो। लियो बोलता है मॉम डैड अगर आप जिंदा नहीं है तो मुझे माफ करना, पर अगर आप लोग जिंदा है तो मैं आप लोगों को ढूंढ के रहूंगा। साथ ही लियो सोच रहा होता है जिन लोगों ने मेरे पेरेंट्स को असैसिनेट करने का ट्राई किया था मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। आगे लियो अपने घर पे आ गया होता है। क्या बोल रही होती है मुझे लगा नहीं था कि तुम अपने मिशन के लिए अब्रॉड ट्रेवल करके आओगे और वहाँ पे इतनी सारी चीजें हो जाएगी। साथ ही मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम्हारे पेरेंट्स की इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। लियो बोल रहा होता है मैं उनके बारे में और कुछ नहीं जान पाया क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और क्या तुम कुछ दिनों के लिए जियांग चैंग या यांग चैंग जा सकती हो छुपने के लिए?
क्या बोलते आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हें कभी भी खतरे में छोड़ के नहीं जाऊंगी। फिर लियो बोलता है एक बार ये अपॉइंटमेंट लेटर देखो। क्या बोलती है तो जियांग जुन ने भेजा है ना। अगले दिन हम देखते हैं जियांग जुन ने फैमिली के हेड बनने की खुशी में पार्टी दिया होता है। जियांग जुन बोलता है मेरी फैमिली गैदरिंग में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और मैं जियांग फैमिली का नया हेड बन चुका हूँ। चलिए हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। सभी लोग बोल रहे होते हैं आप काफी ज्यादा अच्छे हैं मिस्टर जियांग, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप फ्यूचर में काफी अच्छा काम करेंगे। वैसे भी इतना यंग होने के बावजूद इतनी बड़ी अचीवमेंट कोई भी हासिल नहीं कर पाता। आपकी फैमिली आपके ऐसा हेड पाते हुए काफी ज्यादा खुश होगी। जियांग जुन बोल रहा होता है आज सभी की विशेष के लिए शुक्रिया। मैं आप लोगों को हमारी एक ऐसी मेंबर से मिलवाने वाला हूँ जो कि फ्यूचर में हमारी बहुत सारी ब्रांचेस की हेड बनने वाली है। जियांग ग्रुप के कॉस्मेटिक कंपनी की ओनर चू किया। जूसाओ बोल रहा होता है ब्रदर लियो, आपने जियांग ग्रुप के प्रेसिडेंट अपनी वाइफ को बना दिया। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि भाभी के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है? लियो बोलता है जूसाओ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, शायद से कोई किया को परेशान करने की हिम्मत करेगा। सबसे पहले उसको सपोर्ट करने के लिए मैं हूँ और उसके बाद में जियांग फैमिली भी है। वही सभी लोग बोल रहे होते हैं मिस किया तो काफी ज्यादा सुंदर है, इनके साथ में काम करके हमें काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। तभी एक लड़की गुस्सा करते हुए बोलती है जियांग जो लगता है तुम काफी ज्यादा पागल हो चुके हो, तुम एक नई बंदी को इतना प्रमोट कर रहे हो। मैं एक सीनियर मेंबर होने के नाते इस चीज के अगेंस्ट हूँ। ये लड़की होती है जिंग कैसी जो कि जियांग ग्रुप की एक बहुत ही बड़ी शेयर होल्डर होती है। जियांग जुन बोल रहा होता है मिस किया हमारे जियांग कॉस्मेटिक कंपनी की प्रेसिडेंट है और हमारे कॉस्मेटिक कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो महीने के 100 ऑफ मिलियंस है जो कि हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो हमें इस टैलेंटेड इंसान को हमारे ग्रुप का प्रेसिडेंट तो बनाना ही पड़ेगा। तुम्हारे ऑब्जेक्शन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी भीड़ में से एक बंदा बाहर निकलते हुए जियांग जुन के ऊपर अटैक करने वाला होता है। जियांग जुन सोच रहा होता है मैं सभी लोगों के सामने अपने स्ट्रेंथ को बाहर लेके नहीं आ सकता। तभी लियो सामने आते हुए उस बंदे को एक मुक्का मार देता है। वो बंदा बोलता है ये पॉसिबल नहीं हो सकता। लियो बोल रहा होता तुम मेरे आंखों के सामने मेरे दोस्त को मारने का ट्राई कर रहे थे, क्या तुम इस जिंदगी से थक चुके हो? वहाँ पे सभी लोग बात कर रहे होते हैं यहाँ पे ये बंदा एक किलर था लेकिन फिर भी इसने इसे एक मुक्के में ठीक कर दिया। वही जिन कैसे सोच रही होती है यहाँ पे इस बंदे ने बोला था कि ये 7th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है, ये तो एक रास्ते चलते बंदे से पिट गया। वो असिस्टेंट बोलता मैं काफी ज्यादा केयरलेस हो गया था, मुझे लगा नहीं था कि जियांग फैमिली जैसी छोटी फैमिली के पास में एक मास्टर होगा। लियो बोलता है मुझे बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारा मास्टर कौन है? वो असिस्टेंट बोलता है मैं यहाँ पे तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला, मैं वी दाहुआन इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। आज तुम्हें मेरी वी फैमिली को ऑफेंड किया तो तुम पक्का से मरोगे। लियो बोल रहा होता है तो ये असिस्टेंट वी फैमिली से था, ये गधा यहाँ पे सब कुछ कन्फेस करके चला गया। वही जिन कैसे भागते हुए सोच रही होती है आज मेरे पास काफी अच्छा मौका था जियांग ग्रुप को अपने अंडर में करने का, मुझे जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए वरना मुझे काफी ज्यादा जूते पड़ेंगे। हम देखते हैं पार्टी खत्म हो गई होती है और वो सभी लोग एक कमरे में आ गए होते हैं। जियांग जुन बोल रहा होता है वी दाहुआन को जिन कैसे ने भेजा था। जो वी फैमिली है वो जियांग ग्रुप के काफी ज्यादा शेयर्स को होल्ड करती है और वी फैमिली की रिप्रेजेंटेटिव है जिन कैसी। लगता है जो वी फैमिली है वो चाहती नहीं है कि मैं जियांग फैमिली का हेड बनूं, इसी वजह से वो मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए मेरी कंपनी को टेक ओवर करना चाहते थे। लियो बोलता है पहले तो तुम्हारी फैमिली काफी ज्यादा कमजोर थी लेकिन अब तो तुम्हारे पास में मेन जियांग फैमिली की पावर आ गई है। क्या ये वी फैमिली बहुत ही बड़ी फैमिली है जो कि अभी भी तुमसे पंगा लेने का सोच रही है? जियांग जुन बोल रहा होता है फिलहाल ऐसी बहुत सी बड़ी फैमिलीज है जो कि हिडन है, जैसे कि स्टार्क फैमिली, पर वो दुनिया से कोई भी वास्ता नहीं रखती पर उनके पास में बहुत सारा पैसा है। लेकिन अगर हम इन सारी फैमिलीज को छोड़ दे तो कुछ 4 ऐसी फैमिलीज है जो कि टॉप पे है, जिनमें से एक फैमिली है वी फैमिली। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जो वी फैमिली का हेड है वो एक ग्रैंड मास्टर लेवल पे है। जूसाओ बोलता है वी फैमिली का हेड एक बहुत ही बड़ा कमीना है जो कि हर एक दूसरी फैमिली पे राज करना चाहता है और उसी लिस्ट के अंदर मेरी जू फैमिली और जियांग फैमिली भी आती है। लियो सोच रहा होता है क्या वो ग्रैंड मास्टर लेवल पे है, मुझे कैसे भी करके इन बड़ी फैमिलीज तक पहुँचना होगा जिससे कि मैं अपने मॉम डैड के बारे में जान सकूं। लियो बोलता है वी फैमिली हमारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकती है, इसी वजह से कम टाइम के अंदर ही हमें खुद को इम्प्रूव करना होगा। मैंने यहाँ पे कुछ लेटेस्ट पिल बनाई है जिसका नाम है टोटका, ये तुम्हारे स्ट्रेंथ को काफी तरीके से इम्प्रूव करेगी। जियांग जुन बोलता है क्या ये टोटका पिल है? जूसाओ बोलता है इन्होंने हमें बहुत ही बड़ा ट्रेजर दे दिया, आखिर कोई किसी को टोटका देता है क्या? जूसाओ बोलता है ब्रदर लियो आपने मेरी जान बचाई है, फिर आपने मेरी कल्टीवेशन में हेल्प करी और अब मुझे टोटका भी दे दिया, आखिर मैं आपका टोटका का फेवर कैसे रिटर्न करूंगा? जियांग जुन बोलता है हाँ मैं भी। लियो बोलता है बस मैं इतना चाहता हूँ कि वो वी फैमिली हम लोग को प्रवोक ना कर पाए, अगर फिर भी वो ऐसा करने का ट्राई करते हैं तो हम उनको नहीं छोड़ने वाले। इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।